एक रोटी खाने के लिए हमें समुद्र से जाके नमक सुखा के लाना पड़ेगा, गाय पैदा करके घी निकालना पड़ेगा, तिल पैदा करके तेल निकालने पड़ेंगे, 10 तरह की सब्जियां पैदा करनी पड़ेगी, 10 तरह के मसाले पैदा करने पड़ेंगे, आग पैदा करनी पड़ेगी, तब तुम्हारे मुंह में एक रोटी घुसेगी। और फिर भी हम लोग क्या कहते हैं, मैं तो रोज नॉर्मल खाना खाता हूँ भाई साहब। अंबानी का नाम है और मोदी जी का नाम है राजनीतिक क्षेत्र में और पूरे विश्व में, तो क्या ये इनके पुराने कर्मों का फल है? हर आदमी में सबकॉन्शियस माइंड इतना पावरफुल होता है कि अगर आप एक असंभव काम करना चाहो तो सबकॉन्शियस को अगर बिलीफ मिल गया कि मैं कर सकता हूँ तो वो कर देगा उसको। अवैध संबंध भी कुछ पुराने जन्मों का हिस्सा होते हैं क्या? एक ही परिवार में 4 बच्चे अलग अलग पल रहे होते हैं, पर आपने देखा एक भाई बड़ा रिस्क लेता है, एक भाई रिस्क लेता ही नहीं, एक भाई आध्यात्मिक बन जाता है। तो ये सब पूर्व जन्म के कर्म होते हैं। आप कहते हैं कि भाई केवल 7 चक्र हैं और जबकि हमारी योग परंपराएं हैं वो 114 चक्रों की बात करती हैं। आप कहते हैं कि भाई केवल किसी की मौत होती है तो उसकी आत्मा कहाँ जाती है? मैं जब किसी को पूर्व जन्म में लेके जाता हूँ डीप ट्रांस में ले जाकर, तो उसकी चेतना को मुझे 4th डायमेंशन में लेके जाना पड़ता है। ये तो 3 डायमेंशन है अभी, तो 4th डायमेंशन में जाते तो फिर वो अपने आकाशिक रिकॉर्ड कई जन्मों के वो पढ़ पाते हैं। ये ह्यूमन आहार क्या है? खूब नॉनवेज खा रहा है, खूब मैदा चीनी खा रहा है, खूब चाय कॉफी पी रहा है। ये रेकी जो है, अगर किसी भी बीमारी में, कोल्ड से लेकर कैंसर तक भी किसी बीमारी में आप देंगे ना, तो जीवनी शक्ति सब में चाहिए ही। तो प्राण ऊर्जा सप्लाई करने का ये 24/7 बहुत बढ़िया नेचुरल साधन है। इस संसार में परमात्मा ने नियम बनाए और परमानेंटली सो गया, वो कुछ करता ही नहीं। नमस्कार, अनकट विद अनुराग में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज के शो में हम बात करेंगे रेकी विद्या की। अब आप सोचेंगे कि आखिर ये रेकी विद्या क्या होती है। दरअसल ये एक ऊर्जा उपचार की विद्या है। लोग जानते हैं कि ये जापानी तकनीक है, लेकिन बहुत कम लोग इस बात को जानते हैं कि ये विद्या पहले भारत की थी, लेकिन हम लोगों ने इस विद्या को कभी डेवलप नहीं किया। उसके बाद ये विद्या जापान चली गई और जापान में इसको लेकर बहुत काम हुआ। इसके बारे में कहा जाता है कि जो भी इसके मास्टर लोग होते हैं, अगर वो किसी मरीज पर या जो व्यक्ति चिंता में होते हैं उनके शरीर पर अपने हाथ से स्पर्श करके उनकी हीलिंग कर दें तो उनकी बीमारी तक खत्म हो सकती है, उनकी चिंता दूर हो सकती है, ऐसा दावा किया जाता है। दोस्तों, आज मेरे साथ मेरे शो में डॉक्टर NK शर्मा हैं। वो इस बात का दावा करते हैं कि अपने इंस्टीट्यूट में वो 8.5 लाख से ज़्यादा छात्रों को तैयार कर चुके हैं, रेकी में निपुण कर चुके हैं और वो लोगों का भला कर रहे हैं। इसके अलावा डॉक्टर NK शर्मा साहब एक बात और कहते हैं। वो कहते हैं कि मैं आपका जो भूतकाल है उसको पढ़ सकता हूँ और जो आपका फ्यूचर है उसको भी स्कैन कर सकता हूँ। और तो और वो कहते हैं कि मैं आपकी आत्माओं से भी बात कर सकता हूँ। ब्रह्मांड में जितनी भी आत्माएं हैं, अगर मैं अपने मन को कंट्रोल करके उनसे बात करने की कोशिश करूँ तो सब कुछ कर सकता हूँ। चक्रों के बारे में वो बात करते हैं। इसके अलावा वो बात करते हैं हमारे जो पूर्व का जन्म था उसमें हम लोगों ने क्या गुनाह किया, हमारे कर्म कैसे थे, आज हम जिसकी सज़ा भुगत रहे हैं, आज हम निर्दोष हैं लेकिन फिर भी हम परेशान हैं। तो क्या ये हमारे पूर्व के जन्मों की सज़ा है जो हमें आज मिल रही है? इन सब तमाम मुद्दों पर मैं डॉक्टर साहब से बात करूंगा और मैं उम्मीद करूंगा कि अगर आप ये पूरा मेरा शो सुनेंगे तो आप बहुत से आपके जीवन के जो रहस्य हैं उनसे पर्दा उठ जाएगा। डॉक्टर NK शर्मा साहब, स्वागत है आपका मेरे शो अनकट विद अनुराग में। सबको नमस्कार मेरा बहुत बहुत। जी डॉक्टर साहब, वैसे तो इन सब तमाम मुद्दों पर मैं आपसे बात करूंगा, लेकिन जब आपसे मैं अनौपचारिक बात कर रहा था तो आपने मुझसे एक बात कही कि भाई आजकल हेल्दी खान पान लोगों का नहीं है। लोग हेल्दी खाना चाहते हैं लेकिन जो जैसा कहता है वैसा वो खा लेते हैं, जबकि वो हेल्दी नहीं होता। इसके अलावा आपने ये भी कहा कि जो हमारा शरीर है वो कभी बीमार होना ही नहीं चाहता। हम मजबूर करते हैं कि हमारा शरीर बीमार हो, यानी कि हम शरीर को मजबूर करते हैं और शरीर बड़ी मेहनत करता है कि भाई मैं बीमार ना पड़ूं, लेकिन हम लोग इतना उसको प्रेशर दे देते हैं, इतना उसको मजबूर कर देते हैं कि वो बीमार हो जाता है।
ये बात सही है बिल्कुल, जो मुझसे आप अनौपचारिक रूप से कह रहे थे। बिल्कुल सही बात है ये जी। दोस्तों, मैं आपको एक बात और बता दूं कि जो डॉक्टर एन.के. शर्मा साहब हैं, वो एमडी हैं, जो नेचुरोपैथी जो होती है, एनडी और पीएचडी, ये पीएचडी भी हैं। तो चलिए, पहले हर व्यक्ति आज दोस्तों परेशान है कि भाई वो हेल्दी खान पान कैसे खाए। तो डॉक्टर साहब से हम जानने की कोशिश करते हैं कि भाई सबसे पहले आप हमें हेल्दी खान पान के बारे में बताइए कि हम हेल्दी कैसे रह सकते हैं। डॉक्टर साहब, आपने कहा कि ह्यूमन न्यूट्रिशंस होते हैं जो हमें आसानी से पता नहीं है हमारा वास्तविक आहार क्या है। हाँ, तो कैसे हमें ये आहार मिले? देखिए कि सबसे पहले हर व्यक्ति को ये समझना ज़रूरी है, जो ये ज्ञान हमें कभी स्कूलों में मिल नहीं पाता, कि परमात्मा ने हमारा शरीर ऐसा डिज़ाइन किया है कि जो मरते दम तक उसका एक एक कोशानो अपनी पूरी क्षमता के साथ काम करना चाहता है। अगर हम उसके काम में बाधा न डालें तो वो फल की तरफ पककर संसार से अलग होता है। यानी कि हम सड़कर टूटकर नहीं मरते। यूँ आंखें बढ़िया देखना चाहती है, कान बढ़िया सुनना चाहते हैं, लंग्स ऑक्सीजनेशन करना चाहते हैं, तो वो तो डिज़ाइन ही उस पर्पस के लिए हैं। आंतें बढ़िया मोशन करना चाहती है, किडनी पेशाब फिल्टर करना चाहती है, इस तरह से। तो अब इसके नॉर्मल फंक्शन में हमें बाधाएं पैदा करनी पड़ेगी अपने गलत मानसिकता से और अपने खान पान से और अपनी लाइफस्टाइल से। ठीक है, तो स्वास्थ्य शरीर का मूल स्वभाव है और बीमारी शरीर को जबरदस्ती थोपनी पड़ती है। आज अगर हम कहते हैं कि डायबिटीज़ हो गई, ब्लड प्रेशर हो गया, जॉइंट्स पेन हो गया, कैंसर हो गया, तो कोई 2-4-8 दिनों में, महीने भर की प्रैक्टिस से भी नहीं होता है। ये गलत खान पान से भी आपको कई सालों से, बल्कि 15-20 साल की 25 सालों से आपको इन बीमारियों को डेवलप करने के लिए काफ़ी अच्छी लंबी चौड़ी तगड़ी मेहनत करनी पड़ेगी। और शरीर इस बात का विरोध करेगा कि मैं आपको बीमार पड़ने नहीं दूंगा जी। और हम इस बात की जिद करके या अनजाने में हम वो कारण दे जाते हैं कि शरीर जो कि धीरे धीरे शरीर को हम डैमेजिंग की तरफ लेके जा रहे होते हैं। ठीक है ना। तो समझना क्या होता है कि आज बॉडी में एक सेल्फ फीलिंग पावर है जो 24 घंटे हमें स्वस्थ रखने के लिए, हमें डिटॉक्सिफिकेशन यानी कि मल निष्कासन के लिए, हमें नवनिर्माण करने के लिए, हमें इकोनॉमिकली सर्वाइव करने के लिए काम कर रही होती है। तो आप ज़रा सोचिए कि आपका जो ब्लड है वो एसिडिक है, नहीं सॉरी, पीएच जो है उसका अल्कलाइन है, 7.4 होना चाहिए। ठीक है, आदमी क्या नहीं खा रहा है जिससे ब्लड हाईली एसिडिक हो जाए। खूब नॉनवेज खा रहा है, हाईली एसिडिक। खूब मैदा चीनी खा रहा है, हाईली एसिडिक। खूब चाय कॉफ़ी पी रहा है, हाईली एसिडिक। शराब वगैरह पी रहा है तो हाईली एसिडिक। और दवाएं खा रहा है वो भी हाईली एसिडिक। तो मतलब इतना हाईली एसिडिक खाना खाता है तो हमारा ब्लड तो पूरा एसिडिक हो जाना चाहिए। लेकिन उसके बावजूद भी हमारा जो पीएच है, वो हमारा शरीर उसको मैनेज करके 7.4 पे ही रखता है। तो आप ज़रा सोचिए कि शरीर अगर पीएच में बदलाव आ गया तो मरीज मर जाएगा। तो बॉडी इस बात को जानती है। तो आप ज़रा सोचिए कितना स्ट्रगल करती है कि मैं आपको बीमार नहीं पड़ने दूंगी जी। तो इसलिए बीमार पड़ना जब मुश्किल है, ये मैंने भी देखिए समय मैंने पहचाना। करीब 25 साल की उम्र में मेरी भी दोनों किडनी खराब हो गई थी। तो खैर मैंने एक प्राकृतिक जीवन अपनाकर मैंने अपने आप को स्वस्थ किया और उसमें से बाहर निकला। उसके बाद मैंने ये संकल्प लिया कि यार आज के बाद बीमार नहीं पड़ूंगा, क्योंकि दुख देखा बहुत बीमारी का। तो आज करीब 50 साल हो गए इस बात को जो है। अब बीमारी मेरे लिए एक असंभव शब्द हो गई है, क्योंकि शरीर कहता है भैया कारण दो जी। अगर आपको कुछ अबनॉर्मलिटी चाहिए बॉडी में, एक खुजली भी चाहिए तो कहता है भैया मेरे को तो कोई शौक नहीं खुजली करने का, आपको शौक है तो सामान सप्लाई कर दो, मैं खुजली कर दूंगी। अगर चीखने का शौक है तो मिर्ची फैला दो, मैं चीखना शुरू कर दूंगी। तो शरीर जो है ना, ये बैठे बैठाए ऐसी कोई बीमारियां पैदा नहीं कर देता। आपको उसको जबरदस्ती कारण देने पड़ेंगे, तब जाकर फिर वो बड़ी बड़ी बीमारियों में उलझता है। वरना नहीं तो शरीर तो बढ़िया काम करने के लिए डिजाइन है। ये सबसे बड़ी बात है जी। अच्छा डॉक्टर साहब, सोशल मीडिया का ज़माना है। अब फेसबुक पे, यूट्यूब पे तमाम तरह के वैद्य, हर आदमी डॉक्टर बन जाता है। कोई कहता है कि भाई आप सुबह नींबू पानी पियो, गर्म पानी पियो, आंवले का रस पियो, चुकंदर का रस पियो, इसके अलावा मिलेट खा लो, आप अनाज छोड़ दो।
तो इतने सारे डॉक्टर सोशल मीडिया पर हो गए हैं। हाँ जी, हाँ जी। लेकिन हम कैसे समझें कि भाई सही चीज क्या है, हमें कैसे क्या खाना चाहिए, हाँ। हमारे शरीर को एक्चुअल में चाहिए क्या। हाँ। इसके अलावा आपने बात की ह्यूमन आहार की। हाँ, ये न्यूट्रिशन की। ह्यूमन आहार क्या है, हाँ। ये हमारे दर्शकों को आप बताइए। हाँ, देखिए अभी मैंने भी रिसेंटली बस एक ही दिन हुआ मेरे ख्याल से, मैंने एक वीडियो अभी चढ़ाया है हमारे यूट्यूब चैनल पे कि फेंक दो खाने पीने के सारे नियम उठाकर समुद्र में। मैंने कविता लिखी है, आपको थोड़ा सुन के अच्छा लगेगा इसी बारे में कि सदियां बीत गई मानव फिर भी पूछ रहा है ये, क्या खाऊं कैसे खाऊं खाना ढूंढ रहा है ये, जो ना खाना था ना पीना था वो भी निकल गया सारा, बुद्धि मिली थी ज़्यादा जिसको वही भटक गया बेचारा। ईश्वर ने इस सृष्टि का सुंदर जब निर्माण किया, हर प्राणी को अपना अपना जीने का सामान दिया। पूरे पुरानी जगत में अब तक ऐसा नहीं सवाल हुआ, सिर्फ पूछ रहा है मानव सदियों से परेशान हुआ। तो समझने की बात क्या है कि आज 84 लाख योनियां हम जैसे कहते हैं कहने के लिए, तो हर प्राणी इंस्टिंक्टिवली बोलते हैं ना, अंतर प्रेरणा से अपना आहार खोजता है ना। आज गाय को किसी को सिखाना पड़ता है, कोई साइंटिस्ट या डॉक्टर को कि तुझे क्या खाना, कौन सी घास खानी है भाई, या चिड़ियों को कहना पड़ता है कि तुझे कौन सा दाना चुगना है भाई। जब हर प्राणी को अपना अपना आहार चुनने की अंतर प्रेरणा है, तो वो अंतर प्रेरणा हमारे भीतर भी तो है। तो चलो, तो फिर कैसे पता करें साहब हमारा खाना कौन सा है? तो सबसे पहले मैं कहता हूँ भाई, आदमी क्या खाता है? नॉनवेज खाता है आदमी, अन्न दाल खाता है जनरली, है ना, ये सब करता है। तो उसको पूछना चाहिए, एक थाली में आप कच्चा मांस ला के रख दो और फिर अपनी आत्मा से पूछो, क्या मैं ये कच्चा मांस खा सकता हूँ? आपको लगेगा नहीं भाई बिल्कुल नहीं खा सकता, आपको अजीब सा लगेगा। और अगर खाना भी पड़ा तो फिर आप उसको मसालों के द्वारा मॉडिफाई करके उसमें एक आर्टिफिशियल टेस्ट करके खाने की कोशिश करोगे, ठीक है। कच्चे अंडे देखकर क्या मुंह में लाट टपकती है? आपको लगता है नहीं भाई बिल्कुल नहीं टपकती, कोई आकर्षण भी नहीं, हमारा स्वाभाविक आकर्षण भी नहीं है। अच्छा, कच्चे अनाज के दाने, गेहूं, चावल, ज्वार, बाजरा, रागी, मिलेट सब ला के रख देता हूँ, ढेर लगा देता हूँ बहुत सारे। तो क्या आपको कच्चे गेहूं, चावल, बाजरा, ज्वार देख के क्या आपके आत्मा सचमुच बड़ी गदगद होती है? आपके अंदर से मुंह में पानी निकलता है, हा, दिल करता है लाके मतलब जाके चाट दूं सब कुछ? ऐसा नहीं लगता ना? नहीं करता। लेकिन मैं कहता हूँ कोई बात नहीं, मैं आपको उबाल के देता हूँ जी। तो मैं आपको उबाल के भी दे दूं कोई उबला हुआ गेहूं, उबला हुआ ज्वार, उबला हुआ बाजरा, पर नमक, चीनी, घी, तेल, मसाले कुछ भी नहीं दूंगा, खाओ इसको फीका एज इट इज। क्या खा पाओगे? नहीं खा पाएंगे। तो फिर आप जरा सोचिए कि आज एक केला खाने के लिए, आम खाने के लिए, अमरूद खाने के लिए, पपीता खाने के लिए, बादाम, अखरोट, नारियल, जो नेचुरल, जो ऑलरेडी डिजाइंड है हमारे लिए, उनको खाने के लिए हम कभी दिमाग नहीं लगाते ना, ठीक है ना। अच्छा, अब हम अनाज तो हम कच्चा तो खा नहीं सकते, अच्छा उबाल के भी एज इट इज नहीं खा सकते। तो अब आप जरा सोचिए, एक रोटी खाने के लिए हमें समुद्र से जाके नमक सुखा के लाना पड़ेगा, गाय पैदा करके घी निकालना पड़ेगा, तिल पैदा करके तेल निकालने पड़ेंगे, 10 तरह की सब्जियां पैदा करनी पड़ेगी, 10 तरह के मसाले पैदा करने पड़ेंगे, आग पैदा करनी पड़ेगी, तब तुम्हारे मुंह में एक रोटी घुसेगी। और फिर भी हम लोग क्या कहते हैं, मैं तो रोज नॉर्मल खाना खाता हूँ भाई साहब। इतना डिपेंडेंसी वाला खाना कि जब आप बीमार पड़ते हैं तो डॉक्टर निकालता क्या है कि जो जोड़ा नमक, चीनी, घी, तेल सब वापस निकाल। फिर 40-50 साल के बाद यही तो निकालता है डॉक्टर। तो जोड़ा, तो मैक्सिमम बीमारियां किसकी डेवलप हुई? इन चीज़ों के जुड़ने के कारण। लेकिन आज किसी आदमी को ऐसा लगता है क्या, भाई साहब मैं केला कैसे खाऊं, मेरे घर में तेल नहीं है चौंकने के लिए? क्या ऐसा लगता है किसी को? या गाय ने घास खाते हुए कहा हो, अरे भाई साहब आपने घास क्या दे दी, क्या थोड़ा केचप नहीं है क्या? तो मतलब किसी का दुनिया में आहार डिपेंडेंट नहीं है, निर्भर नहीं है कि जब तक मसाले पैदा नहीं होंगे हम नहीं खा सकते जी इस चीज़ को। और हमारा आहार इतना डिपेंडेंट हो गया और हम उसको नॉर्मल खाना मानते हैं। तो बीमारियां है किसकी? आपने एक अबनॉर्मल आहार को अपनाया तो शरीर उसको किसी तरह मैनेज करके, अडॉप्ट करके जिंदा रहने का प्रयास करता है। लेकिन डॉक्टर साहब, ये तो हमारी पुरानी परंपरा है कि भाई जब वेद ऋषि काल हुआ करता था, ऋषि मुनि थे, हमने तब भी देखा रोटी सब्जी बनती थी, चावल उबाल कर लोग खाते थे। मैं जितना पढ़ा भी है मैंने और देखा भी है पुराने वीडियोस में। हाँ जी। तो क्या वो सब लोग भी गलत करते थे? नहीं, देखिए क्या होता है कि अभी 10,000 साल पहले
एग्रीकल्चर का शुरुआत हुई ओरिजिनली, ठीक है ना। उसके पहले तो एग्रीकल्चर भी नहीं था, ठीक है ना। देखिए क्या होता है कि आदमी को एक जगह बसने के चक्कर में ग्रेन और एग्रीकल्चर ज़्यादा सुविधाजनक लगा। क्यों? एक तो स्टोर कर सकते थे और बाद में उसको पका के जिंदा रह सकते थे। सर्वाइवल हमेशा प्राइमरी फैक्टर रहा बनिस्बत के हेल्थ बाद में सेकेंडरी नंबर पे आया, ठीक है ना, इस तरह से। तो अब देखिए क्या होता है, मैं ग्रेन खाने को मना नहीं कर रहा हूँ। अब मैं ये बात बताकर ये नहीं कहना चाहता कि अनाज खाओ ही मत। मैं यूँ कहना चाहता हूँ कि अनाज जो है शरीर में जड़ता और भारीपन, स्टिफनेस पैदा करता है। ज़्यादा अनाज, ज़्यादा जड़ता और स्टिफनेस। आप ज़रा सोचिए, दुनिया में किसी प्राणी को इतनी एक्सरसाइज करने की जरूरत नहीं पड़ती जितना आज आदमी कर रहा है। 500 तरह के योगासन कर रहा है आज वो। अब जरा सोचिए, इतनी बॉडी को बैंड करने की जरूरत क्या पड़ रही भाई। यानी कि जितना आप अपने बॉडी को स्टिफ बनाओगे, आपको उसको तोड़ने के प्रयास करने पड़ेंगे, वरना अंगड़ाई के अलावा आदमी को और एक्सरसाइज की जरूरत नहीं है। नेचुरल जो एक्सरसाइज है, चलना फिरना, दौड़ना, नाचना, खेलना, ये वास्तविक एक्सरसाइज है, ठीक है ना। तो इसलिए अनाज हम जितना कम करेंगे, देखिए अनाज कम करने के लिए हमारे ऋषि मुनियों ने क्या कहा, आज एकादशी, आज नवरात्रि, आज पूर्णिमा, भैया तू इस बहाने उपवास कर। उपवास का कारण ये था किसी तरह अनाज से बचे, ताकि वो अनुभव में आवे कि अनाज कम किया तो मुझे अच्छा लगा, यूँ इस तरह से। इसलिए मैं यूँ कहता हूँ, अनाज को कम खाओ और फल सलाद जो हम खाते नहीं है और भारतीय लोगों की आदत भी नहीं है, तो कहता हूँ इसको बढ़ाओ। और अंकुरित दालें हैं, मेवे हैं, नट्स हैं, तो इनसे आपकी हेल्थ जो है ज़्यादा बेटर रहेगी, मतलब यूँ। चलिए डॉक्टर साहब, वैसे आजकल बहुत लोग परेशान हैं, दवाइयाँ खाते हैं, चिंता में रहते हैं, तनाव में रहते हैं। अब उनके लिए नया टॉपिक है रेकी। हाँ जी। और रेकी हीलिंग से आप तमाम लोगों का इलाज कर सकते हैं। हाँ जी, हाँ जी। आप कहते हैं कि जो पूरा ब्रह्मांड है उसमें ऊर्जा बिखरी पड़ी है। हाँ जी, हाँ जी। और उस ऊर्जा को हम एकत्रित करके किसी का भी इलाज कर सकते हैं। हाँ जी। तो आप मुझे ये बताइए कि अगर ब्रह्मांड में ऊर्जा है तो क्या जो बीमारी है वो ऊर्जा की राह में रुकावट है? देखिए क्या होता है, आज हम क्या कहते हैं कि कोई भी बीमारी में हम ठीक कैसे होते हैं। हमारी जीवनी शक्ति, प्राण ऊर्जा हर बीमारी में काम करती है ना। प्राण ऊर्जा कमज़ोर है, जीवनी शक्ति कमज़ोर है, तो हमारी रिएक्टिव कैपेसिटी, रेस्पॉन्स, मतलब हर फंक्शन बॉडी के स्लो डाउन हो जाते हैं, ठीक है। और जब हमारी एनर्जी हाई होती है, जीवनी शक्ति प्रबल होती है, तो फिर वो जल्दी रिकवर भी करती है ना। तो रेस्ट का मतलब क्या, आपने नोट किया होगा, हर बीमारी में एक शब्द है कि रेस्ट। हॉस्पिटल में रेस्ट, घर में रेस्ट। रेस्ट इज ए रेस्टोरेशन ऑफ एनर्जी। रेस्ट हम इसलिए करते हैं कि धीरे धीरे एनर्जी कमा रहे होते हैं, पर वहां तो क्या है, वो नेचुरली चार्ज होने में बहुत समय लगता है, समझे ना। लेकिन यहाँ रेकी में क्या खूबी है कि डायरेक्ट एक आदमी इस एनर्जी को चैनलाइज करके, जो कि हर आदमी चाहे पढ़ा लिखा है अनपढ़ है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, ये हमारी नेचुरल गिफ्टेड कैपेसिटी है, समझते हैं। तो कोई भी व्यक्ति रेकी का इस्तेमाल करके, जो कि यूनिवर्सल हीलिंग एनर्जी का नाम है रेकी, तो उसको अपने आप को माध्यम बनाकर वो अपने हाथों से स्पर्श करके किसी में भी प्राण ऊर्जा प्रवाहित कर सकता है। तो वो प्राण ऊर्जा जितनी देर जानी है अपने आप आपके हाथों से जाती है और जाकर अपने आप बंद भी हो जाती है। तो जैसे जैसे हम रेगुलर रेकी करते हैं शरीर की, तो हमारी जीवनी शक्ति विकसित होती है और उसके कारण हमारे एलिमिनेशन, अब्जॉर्प्शन, रीजनरेशन सब बड़े फास्ट होने लगते हैं। तो इसलिए रेकी जो है, अगर किसी भी बीमारी में, कोल्ड से लेकर कैंसर तक भी किसी बीमारी में आप देंगे ना, तो जीवनी शक्ति सब में चाहिए ही। तो प्राण ऊर्जा सप्लाई करने का ये 24/7 बहुत बढ़िया नेचुरल साधन है। जी शर्मा जी, मैं आपके एक्सप्रेशंस को बहुत ध्यान से देख रहा हूँ। आप ऐसे कर रहे हैं और फिर ऐसे कर रहे हैं। इसका मतलब ये है कि जब हम रेकी करते हैं तो हम ब्रह्मांड से ऊर्जा हम ऐसे ले रहे होते हैं और उसके बाद आप किसी को भी हील करते हैं। हाँ जी, हाँ जी। तो क्या इसका मतलब ये माना जाए कि जो सोई हुई शक्ति है उसको जगाने का काम करते हैं आप रेकी के जरिए? हाँ जी। देखिए क्या होता है, सबसे बड़ी बात, देखिए मैं आज से 30 साल पहले तक जब मैं प्राकृतिक चिकित्सक था, मुझे पता ही नहीं था कि कोई सूक्ष्म विज्ञान या सूक्ष्म परामानसिक जगत भी होता है। तो लेकिन जब मैं इस विद्या में आया तो पहली बात, मैं परामानसिक या परा विद्याओं में जो मैंने एंटर किया, तो मुझे सबसे पहली जानकारी क्या मिली कि एक आदमी ईश्वर तुल्य है। वो सिर्फ रेकी यानी कि स्पर्श करके प्राण ऊर्जा प्रवाहित करने की ही क्षमता नहीं है उसके अंदर, बल्कि उसके अंदर टेलीपैथिक
मतलब टेलीपैथिक कम्युनिकेशन करने की क्षमता है, उपचार करना या किसी के मन के साथ कम्युनिकेशन करना, और इंट्यूटिव पावर्स हैं। वो ब्रह्मांड से, इंट्यूशन से बहुत कुछ ज्ञान प्राप्त कर सकता है, विजडम प्राप्त कर सकता है। उसके पास थर्ड आई है। आपने भी देखा टीवी चैनल पे एक ज़माने में आंख पे पट्टी बांधकर बच्चे बहुत कुछ देख लेते थे। तो ये हर बच्चे में थर्ड आई होती है, पर वो कोई सक्रिय करने का कोई रास्ता ही नहीं हमारे पास। और हर आदमी में सबकॉन्शियस माइंड इतना पावरफुल होता है कि अगर आप एक असंभव काम करना चाहो तो सबकॉन्शियस को अगर बिलीफ मिल गया कि मैं कर सकता हूँ तो वो कर देगा उसको। शर्मा जी, हम थर्ड आई को कैसे जगा सकते हैं? हम एक आसान सा तरीका बताइए आप। नहीं, देखिए, एक्चुअल में क्या होता है कि थर्ड आई हर एक बच्चे में होती है और बड़े में भी होती है। बड़े में क्या होता है, थोड़ी कैल्सिफिकेशन इसलिए होती है क्योंकि वो ध्यान नहीं देता, फिर वो धीरे धीरे जो अंग यूज़ नहीं होता ना, वो फिर धीरे धीरे सिकुड़ के छोटा हो जाता है, जैसे बोलते हैं ना, इस तरह से। तो अगर दोबारा व्यायाम करें ब्रेन की एक्सरसाइज, तो वो इसमें ना एक 5-10 घंटे की एक व्यायाम होती है एक्सरसाइज बच्चों के लिए भी। तो उसके बाद में बच्चे फटाफट जो है ना उनकी वो सेंसर, इसको हम साइकिक सेंसस या साइकिक एबिलिटीज़ कहते हैं, जिससे बच्चा, कोई भी बच्चा, एक थोड़ी देर के बाद, 1-2-4 घंटे जब प्रैक्टिस हो गई, उसके बाद में आप अगर उसको पूछोगे आंख बंद करके कि भाई ये कौन सा कलर है, यहाँ पे कौन बैठा हुआ है, इसने क्या कपड़े पहने हैं, उसको सब बिल्कुल एकदम ऐसे बताएगा जैसे कोई नंगी आंखों से देख रहा हो। तो हमारी, देखिए, हमारी आंखें तो इतना ही देख पा रही जितना मुझे दिखाई दे रहा है, पर अंदर की आंख इस दीवार के पार भी सब कुछ देख पाती है। इतनी हमारी जो इनर जो आई है वो इतना ज़बरदस्त काम करती है। क्या शर्मा जी, जो रेकी होती है, हाँ, क्या उन आत्माओं की मदद कर सकती है जिन आत्माओं की ऊर्जा खंडित हो जाती है या बिखर जाती है? देखिए, रेकी बेसिकली फिजिकल, मेंटल, इमोशनल, साइकिक और कार्मिक यानी कि सोल लेवल पे भी काम करती है, क्योंकि रेकी कोई फिजिकल एनर्जी तो है नहीं, सूक्ष्म ऊर्जा है। तो इसलिए ये हर स्तर पे ना इसका काम होता है। जब आप किसी को, अगर आप प्रेजेंट लेवल में फिजिकल किसी को हीलिंग करना चाहते हैं जो मेंटली डिस्टर्ब्ड है, आपने कहा ना चिंता, तनाव, भय और डिप्रेशन ऐसी व्यवस्था है, तो आप जब उसको रेकी करते हो ना, तो उसकी स्नायु शक्ति और उसकी एनर्जी लेवल जब हाई होती है ना, तो फिर उसकी टॉलरेंस पावर बहुत बढ़ जाती है। फिर वो डिप्रेशन से बाहर निकल जाता है, यूँ समझ लें, चिंता से बाहर निकल जाता है। देखिए, हम चिंतित कब होते हैं? जब हम लो होते हैं अपने आप में, है ना। डिप्रेशन कब जाता है? जब हम लो हो जाते हैं। रेकी क्या करती है? आपको हाई कर देती है एनर्जी के माध्यम से, तो हमारी टॉलरेंस पावर बढ़ जाती है। तो ये फिजिकल, मेंटल, इमोशनल हर एक लेवल पे डेफिनेटली काम करती है। मतलब एक तरह से जो रेकी है एक तरह से ऊर्जा कोडिंग है। हाँ, ऊर्जा कोडिंग है। जो भी हीलर होता है, हाँ, वो किसी के भी चेतन क्षेत्र में उसकी प्रोग्रामिंग करता है एक तरह से। हाँ जी, प्रोग्रामिंग नहीं करता है वो। देखिए, मैंने कहा ना, आप अनपढ़ हैं, आप पढ़े लिखे हैं, तकलीफ घर में किसी को भी है, आपने जैसे उसको तकलीफ होने पे टच किया, आप माध्यम बनकर एनर्जी दे रहे हो, तो आपके हाथों से अपने आप ऊर्जा जा रही है, 10 मिनट, 15 मिनट, 20 मिनट, और अपने आप बंद हो रही है। एक मैग्नेट की तरह एक खिंचाव सा हर एक को महसूस होता है। तो ये कोई दिमाग इंटेलेक्चुअल या कोई ऐसा ना, बोलते हैं ना, ज़्यादा कुछ ज्ञान या टेक्नोलॉजी कुछ भी नहीं है इसके अंदर। अच्छा डॉक्टर साहब, मैं आपके बारे में पढ़ रहा था, तो आप बात करते हैं 7 चक्रों की। 8वें चक्र या उसके आगे जो चक्र है उसके आप जाते नहीं, लेकिन जो हमारी योग परंपराएं हैं उसमें 114 चक्रों का उल्लेख किया गया है। हाँ जी। तो ये क्या रहस्य है? आप कहते हैं कि भाई केवल 7 चक्र हैं, और जबकि हमारी योग परंपराएं हैं वो 114 चक्रों की बात करती हैं। इस रहस्य से थोड़ा सा पर्दा उठाइए आप। देखिए, हम जब रात को सोते हैं ना, तो हम सो गए, हमने कहीं 2 पिन प्लग तो नहीं लगाया चार्ज करने के लिए, है ना, लेकिन आप सुबह उठते तो लगता है कि मेरी बॉडी चार्ज हो गई है। तो अब चार्ज हुए कहाँ से? क्या ये सोचने की बात नहीं है? तो हमारे शरीर में सूक्ष्म ऊर्जा केंद्र है, जिसको हम कहते हैं ऑरा, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड, और एक होता है चक्र, जो कि एनर्जी जंक्शन है हमारे, ठीक है ना। तो ये स्पाइरल की तरह गोल गोल घूमते हैं और प्राण ऊर्जा को सक करके बॉडी को एनर्जी सप्लाई कर रहे होते हैं। अगर ये स्लो डाउन हो जाते हैं तो फिर वो उस एरिया में एनर्जी कम होने से वो ऑर्गन बीमार पड़ने लगता है, समझ लें, ठीक है। तो रेकी में जब हम रेकी सीखते हैं तो हम अपने हाथों से अपने इन चक्रों को भी चार्ज करते हैं। जो स्लो हो गया उसको थोड़ा और बेटर हो जाता है ना, और हमारा ऑरा अगर छोटा हो गया तो थोड़ा और विकसित हो जाता है। तो रेकी से ऑरा चक्र में फ़र्क पड़ता है, ठीक है। तो इस तरह से अब 114 जो चक्रों के बारे में चर्चा की जाती है वो गलत नहीं है। देखिए, हमारे शरीर में क्या है कि एक होता है मेजर चक्र, इसको कहते हैं मेजर चक्र, और एक होता है माइनर चक्रस।
अब जैसे हमारे टिप्स में भी चक्र है ना, हमारे पाम चक्र है और हमारे सोल में चक्र है, हमारे बॉडी में देखिए वैसे एक्चुअली देखा जाए ना अलग अलग एरिया में जो एक्यूपंक्चर और एक्यूप्रेशर आपने नाम सुना होगा, उसके अंदर मेरिडियंस कहते हैं हम अपनी बॉडी में, मेरिडियंस जो वो प्राण ऊर्जा के चैनल्स हैं। तो उसके अंदर इस तरह के पूरे बिखरे हुए चक्र हैं हमारे, है ना। तो इसके कारण क्या होता है कि एक्चुअल में यूँ देखा जाए हमारे शरीर में कहीं भी उपचार करो, शरीर सब जगह से आपस में कनेक्टेड है, तो वहाँ पर पूरे बॉडी में उसको उपचार मिल जाता है। इसलिए 114 चक्रों की बात बिल्कुल सही है। अच्छा शर्मा जी, आप ये कहते हैं कि भाई हर व्यक्ति की तीसरी आँख होती है, मतलब इंटरनल माइंड के पीनियल अंदर ग्लैंड कहते हैं, हाँ। जी। तो क्या ऐसा भी संभव है कि जन्म कई लोगों का जन्म जब होता है तो उनकी तीसरी आँख नहीं होती? क्या ये उनके पुराने कर्मों का परिणाम हो सकता है? नहीं, ये बहुत बड़ा भ्रम है। हाँ। देखिए क्या होता है, जहाँ भगवान हमें 5 इंद्रियां दे रहा है ना, वो हमारे अंदर सूक्ष्म इंद्रियां भी उसने दी है, समझे ना। हमारे अंदर इतनी साइकिक सेंसेस है। आप जरा सोचिए, एक कुत्ते के अंदर ऐसी सेंसेस दे दी कि आप मालिक कहीं दूर 1 किलोमीटर घर आ रहा है तो वो वहाँ से फड़फड़ाने लग जाता है, समझे ना। आज चिड़ियों में कितनी सेंसेस है। आज देखिए साइबेरिया से पक्षी आज भारत पर कैसे आ जाते हैं। तो इनके अंदर क्या ऐसी सेंस है भाई? क्या कोई गूगल मैप लेके आ रहे हैं क्या? तो मतलब क्या होता है कि जहाँ आदमी को फिजिकल सेंसेस मिली है ना, वहाँ पे परामानसिक अतीन्द्रिय क्षमताएं भी आदमी के अंदर है। तो इन ये क्षमताएं ना कभी विकसित नहीं होती, क्योंकि सबसे पहले तो पता ही नहीं है और कोई मैं बताता भी नहीं है। तो रेकी हीलिंग फाउंडेशन ने समझो कि आज लाखों लोगों को ये बता दिया कि तुम भैया बहुत जबरदस्त शक्तिशाली व्यक्तित्व हो, तुम्हारे अंदर सारी क्षमताएं हैं, तुम्हें असहाय बनकर जीने की जरूरत नहीं है और भगवान से मांगने की जरूरत नहीं है, क्योंकि इतना भगवान ने दे दिया है। कोई अगर कहे ना हे भगवान कृपा कर दो, तो भगवान ऊपर से हंसे कहता है कृपा तू अपने आप पे कर बेटा, मैंने तो कृपा पूरी करके भेज दी तुझे। अच्छा शर्मा जी, आप लोग कहते हैं कि जो हमारे चक्र होते हैं अगर हम उनको खोल दें तो बहुत चमत्कार हो सकता है, तमाम तरह की समस्याओं का समाधान हो सकता है। लेकिन कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो अनुभवहीन होते हैं, अगर वो किसी तरीके से आपके शरीर के चक्र को गलत तरीके से खोल दें तो क्या उसके कुछ नेगेटिव इफेक्ट्स भी आ सकते हैं? क्या ये खतरनाक हो सकता है? ऐसा देखिए, ऐसा कुछ भी नहीं है कि आप चक्रा खोल देंगे तो चमत्कार हो जाएगा। ये तो सब क्या है, लोगों ने कोई ओवर एग्जॉग्रेशन करके बता दिया है। चक्रा क्या है, एक पर्टिकुलर एरिया में अलग अलग ऑर्गन्स को फीड करने के लिए है सूक्ष्म स्तर पर। और लेकिन हाँ, हमारा जो आज्ञा चक्र है, जो एक चक्र बस यूँ समझ लें, जो आज्ञा चक्र है, अगर उसकी पीनियल ग्लैंड में सक्रिय हो जाती है तो फिर हम सूक्ष्म इंद्रियां हमारी कई जगत में ट्रैवल करना और कई तरह की विजन आना, इंट्यूशन डेवलप होना, इनर विजन, अंतर्दृष्टि का विकसित होना, ये सब नेचुरल वे में हर व्यक्ति की जो है डेवलप हो जाती है। मैंने तो इतने लाखों विद्यार्थी को जो सिखाया है, उनमें मेरे हजारों विद्यार्थी ये प्रयोग और उपयोग कर रहे हैं इन सब चीज़ों का नेचुरल में। अच्छा शर्मा जी, ये बताइए कि जो हमारे चक्र होते हैं, क्या इन चक्रों में हमारे पिछले जन्म के दर्द या पिछले जन्म की कुछ यादें छिपी होती हैं? नहीं, चक्रों में नहीं होती। अच्छा। बेसिकली क्या होता है कि हमारे जो हम ये जो जन्म हम लेते हैं ना, तो हमारे जो जीवन हम आज तक जीते आ रहे हैं ना, उसको हम आकाशिक रिकॉर्ड कह सकते हैं, समझे ना आप। तो वो हमारे शरीर में नहीं होते। अब देखिए ना, अगर हमारे मेमोरी बैंक में होते तो मैं जब किसी को पूर्व जन्म में लेके जाता हूँ डीप ट्रांस में ले जाकर, तो उसकी चेतना को मुझे 4th डायमेंशन में लेके जाना पड़ता है। ये तो 3 डायमेंशन है अभी। तो 4th डायमेंशन में जाते तो फिर वो अपने आकाशिक रिकॉर्ड कई जन्मों के वो पढ़ पाते हैं। तो इसका मतलब ये होता है कि देखिए, इस जन्म में पिछले जन्म से आपको जो मिलता है, आपके भीतर जो ब्लूप्रिंट आपके चिप में, वो है आपके एक एक संस्कार, एक एक थॉट, एक एक विचार, भाव, कर्म जो आपने किए हैं, वो उसके अंदर इम्प्रिंट है पूरे। आपके टैलेंट भी, आपके स्किल भी, आपकी गलत चीज़ें भी, नेगेटिव चीज़ें भी, जो भी है, ठीक है। तो वो सारे संस्कार आप लेकर आते हैं। तो बचपन में फिर आपको, आप जब धीरे धीरे ग्रो कर रहे होते हैं ना, तो आपको लगता है कि मैं एक अलग स्वभाव में अपने आप खिलते जा रहा हूँ, मेरी कुछ अलग सी लाइकिंग है, डिसलाइकिंग है, पसंद नापसंद होती है ना। जैसे बच्चे में भाई में आप देखते हैं कितना डिफरेंसेस होता है।
तो वो सब पूर्व जन्मों का संस्कार के कारण होता है। क्योंकि देखो ना, एक ही परिवार में 4 बच्चे अलग अलग पल रहे होते हैं और आपने देखा एक भाई बड़ा रिस्क लेता है, एक भाई रिस्क लेता ही नहीं, एक भाई आध्यात्मिक बन जाता है। तो ये सब पूर्व जन्म के कर्म होते हैं, ये समझ। और चक्रों के साथ कोई लेन देन नहीं है उसका। चक्र प्योरली फिजिकल बॉडी के गेम है एक्चुअली। शर्मा जी, जब किसी के ऊपर कोई गहरा शारीरिक या मानसिक आघात होता है तो हमारे शरीर के कौन से चक्र पर उसका सबसे ज़्यादा प्रभाव पड़ता है और क्या उसको ठीक किया जा सकता है? देखिए, एक्चुअल में ज़्यादा तो जो असर होता है, वैसे तो मेन तो होता है मूलाधार चक्र, सैक्रल चक्र, और हमारा हार्ट चक्र, और हमारा आज्ञा चक्र। ये हमारे मेजर है। लेकिन ऐसा कहना थोड़ा मुश्किल इसलिए है क्योंकि बॉडी है ना, एक टोटल क्या बोलते हैं कि एक मैकेनिज्म है, एक अपने आप में पूर्ण मैकेनिज्म है। तो एक थॉट, देखिए अभी एग्जांपल दे रहा हूँ मैं आपको। मैंने आपको एक अपमान किया, गाली दी, तो आप मुझे बताइए, आप ऐसा कह सकते हो कि मुझे सिर्फ दिमाग से यहाँ तक गुस्सा आया जी, बाकी यहाँ से और किसी अंग में गुस्सा नहीं आया, ऐसा थोड़ी बोलोगे। आपका तो पूरा बॉडी लाल होता है ना। तो बॉडी में क्या होता है कि कोई भी थॉट, कोई भी चीज जब घटती है, कोई थॉट घटता है ना, तो सारे चक्र प्रभावित होते हैं। जैसे एग्जांपल, आप, अब मैंने अभी मूलाधार चक्र का, क्यों, आपको कोई बात गलत लगी, डर लगा, आपको तुरंत पेशाब मोशन आ गए, है ना। आपको अच्छा नहीं लगा, बात बुरी लगी, आप टेंशन में आ गए, तो आपका खाना हजम होना बंद हो गया, आपने भूख मर गई उसी समय, है ना। और फिर आपका दिमाग इतना तनाव में आ गया कि आप कंफ्यूजन जैसे स्टेटमेंट में आ गए। तो मतलब सारे चक्रों पे उसका प्रभाव पड़ता है, और स्पेसिफिक चक्र कहना थोड़ा मुश्किल है क्योंकि हर एक के अलग अलग थोड़े स्तर होते हैं। अच्छा सर, थोड़ा कर्म, आत्मा और पुनर्जन्म की बातें करते हैं, क्योंकि इसके बड़े आप मास्टर हैं आप। हाँ जी। मुझे एक सवाल बताइए कि जब हम लोग जन्म लेते हैं तो जो हमारी आत्मा होती है, क्या आत्मा कोई सोल कॉन्ट्रैक्ट करती है जन्म से पहले कि भाई जब हम पैदा होते हैं तो हमें इस जीवन में क्या करना है, किस पुराने कर्म की हमें सज़ा भुगतनी है, कब किससे हमें प्यार होगा, किससे शादी होगी, और कब एक्सीडेंट्स होगा, मतलब कोई भी घटना या दुर्घटना कैसे होगी, ये क्या सोल के साथ हमारे जन्म का कोई कॉन्ट्रैक्ट होता है? नहीं, कॉन्ट्रैक्ट वर्ड यानी कि कॉन्ट्रैक्ट का मतलब ये होता है कि इज समबडी इज देयर टू डिसाइड अबाउट, आपके बारे में कुछ दूसरा कोई बीच में आ रहा है ना। ऐसा भाई परमात्मा तो हमें भेजता है ना, ऐसा कहा जाता है कि परमात्मा हमें भाई जन्म दे रहा है। नहीं, हाँ, और हाँ। उसके बाद बहुत सारे ज्योतिषी होते हैं, वो कहते हैं कि भाई जब बच्चा कोई जन्म लेता है उसकी जन्म कुंडली देख के वो बता देते हैं मोटा मोटा कि इस बच्चे का भविष्य कैसा होगा। हाँ, और बहुत से केसेस मैंने ऐसे देखे भी हैं कि जो बताते हैं एस्ट्रोलॉजर, वो बिल्कुल सही बैठता है। हाँ, तो मैं इसको एक थोड़ा वैज्ञानिक टर्म में जानने की कोशिश कर रहा हूँ कि क्या जन्म और आत्मा का कोई एक सोल कॉन्ट्रैक्ट होता है या नहीं। बस हाँ, देखिए, पहली बात, कोई भी सोल कॉन्ट्रैक्ट जैसा वर्ड नहीं होता। हम कई जन्मों से जो हम विचार, भाव, कर्म करते हुए आ रहे हैं, और कई जानबूझ करके और कई मजबूरियों में भी, है ना। तो वो हमारे संस्कार के रूप में हमारे समझो कि इम्प्रिंट एक जो है हमारी सोल पे, वो इम्प्रिंट पड़ जाते हैं। ठीक है। तो अब हम अगला जन्म लेते हैं तो हम ऑलरेडी वो अपने सारी चीज़ें लेकर आ चुके होते हैं, और ठीक उसके अनुसार हमारा एक नेचुरल आकर्षण विकर्षण अपने आप होता है। ठीक है। यहाँ पे समझना क्या मालूम है, आज आपके पास अच्छे लोग, बुरे लोग, अच्छी परिस्थितियाँ, बुरी परिस्थितियाँ, जो कुछ भी घट रहा है ना, वो कोई घटा नहीं रहा है ऊपर बैठकर। वी आर द मैग्नेट ऑफ एवरीथिंग। हम हर चीज़ के चुंबक होते हैं, समझे ना। और ठीक हम अपने चुंबक के अनुसार ऐसे लोगों को आकर्षित करेंगे या उसको डिस्ट्रैक्ट करेंगे, यूँ समझ लें। ठीक है। एक बात जो हर व्यक्ति को समझना क्या ज़रूरी मालूम है कि इस संसार में परमात्मा ने नियम बनाए और परमानेंटली सो गया। वो कुछ करता ही नहीं। वो कहता है मानव तू 24 घंटे सर फोड़ फोड़ के रोता रहे, चीखता रहे, चिल्लाता रहे, तो मुझे नहीं मालूम, तेरी मर्जी है। और तू यहाँ पे हंसता खेलता नाचता गाता रहे हर पल, तो तेरी मर्जी है। तू फल खा के योगा करके 500 साल जी ले, तो तेरी मर्जी है। और तू तंबाकू खा के, जंक फूड खा के कैंसर से मर, तो तेरी मर्जी भाई। तो परमात्मा कहता है भैया मैं तो कहीं बीच में नहीं हूँ। तो मतलब यूनिवर्स जो है ना, ये एक एग्रीकल्चर लैंड की तरह है। तो यूनिवर्स कहते हैं भैया, देखिए ये बात सबको समझनी है, देयर इज नो डिसीजन मेकर इन दिस यूनिवर्स।
कोई निर्णायक नहीं है कि जो तुम्हारी इतनी करोड़ों जनता को लेकर ना वो बैठे बैठे निर्णय करता रहता है। नहीं, आप अपने जीवन के निर्णायक है। वास्तव में अनकॉन्शियस कॉन्शियस हम चॉइसेस करते हैं और हम उसके ठीक परिणाम फिर बाद में भविष्य में जाकर भुगत रहे होते हैं, जिसमें ईश्वर का कोई रोल नहीं है। समझे ना आप? देखिए, परमात्मा एक यूनिवर्स जो है ना, वो समझो कि मैंने बताया खेती की तरह है। खेती यूनिवर्स कहता है देखो भैया, आप नीम के बीज डालोगे, मैं इतना कड़वा बढ़िया फल दूंगा कि आपको नीम फल खा के कड़वापन देख के मजा आ जाएगा। और अगर आप आम डालोगे, मैं आम के बीज डालूंगा जी। तो मतलब वो यूनिवर्स कहता है मुझे क्या, तुम अफीम की खेती पैदा कर लो, तुम चाहे गुलाब की खेती पैदा कर लो, तो काम है बढ़िया फल देना। तो कुदरत जो है ना, यूनिवर्स, वो बढ़िया फल देता है, अच्छा बुरा दोनों। इसमें ईश्वर का बेचारे का कोई रोल नहीं है। और मैंने एक कविता लिखी इसके बारे में कि नियम से कोई तरे न पत्थर, घीना नीचे जाए, कुदरत के कानून में राम ना अड़े आए। धरती को क्या बीज से नाता, धरती को क्या बीज से नाता, जैसा बीज को बोया जाता, उसी स्वभाव गुण धर्म को लेकर कड़वा मीठा फल बन जाता। कुदरत का कानून है धरती, कर्म तुम्हारे बीच, एक बीज के फल हजारें, हजार फलों के लाखों बीज। कहे नंद नहीं कोई जगत में नरक स्वर्ग को देने वाला, नरक स्वर्ग हम स्वयं रचते, पल पल जैसा बीज को डाला। आहार व्यवहार विचार से हर पल बीज जो बोए, पल पल फल बनता गया, अचानक कुछ ना होए। कहे नंद जागे रहो, सचेत रहो हर पल, इस पल बोया बीज ही फल लाएगा कल। बहुत बढ़िया। शर्मा जी, आपने कहा कि भाई ईश्वर तो बस जन्म करके हमें छोड़ देता है, हाँ, बाकी जो हमारे कर्म होते हैं वो बहुत कुछ उन पर डिपेंड होता है। हाँ जी। अब मुझे ये बताइए कि क्या किसी के कर्म हमारे जीवन पर थोड़ा सा प्रभाव डाल सकते हैं? जैसे मान लीजिए भाई, मुझे किसी से प्यार हो गया, या मेरी किसी से शादी हो गई, या किसी के साथ सेक्सुअल रिलेशनशिप हो गई, या मेरी किसी से दुश्मनी हो गई, तो क्या जो दूसरे के कर्म हैं वो मेरे जीवन को प्रभावित कर सकते हैं? हाँ, देखिए, इस दुनिया में क्या होता है कि आप मान लीजिए आप अकेले हैं, ठीक है ना, आप जाके जंगल में हिमालय में बैठ गए, तो क्या कर्मफल भोगोगे भाई? जो आपके छोटे मोटे उतने तो उतना तो भोगोगे। आपने कहा नहीं जी मैं तो शादी करूंगा जी, अब लो जी पति पत्नी आ गई, तो अब पत्नी के भी जितने जन्मों के कर्म है ना वो तुम्हें साथ में लेने पड़ेंगे। तुम खाली एक पत्नी नहीं लाते हो, उसके पूरा जन्म कुंडली, उसकी पूरे जन्मों की कुंडली लेकर आते हो, ठीक है। फिर कहते हो जी मुझे बच्चे चाहिए जी। अब कितने चाहिए भैया? एक जो चाहिए कि 10 चाहिए। अब 10 बच्चे तो 10 के कर्म फल, और 1-2 चाहिए तो एक दो कर्म फल। तो और फिर कहते हैं जी मुझे समाज चाहिए। कौन सा समाज चाहिए भैया? हिंदू समाज, मुस्लिम, क्रिश्चियन, जो भी, अब उसके समाज के नियम भुगतो भैया। कहते हैं देश चाहिए जी, कौन सा सऊदी अरब चाहिए, पाकिस्तान चाहिए कि इंडिया चाहिए, अब उसके कर्म फल भोगो भाई। और तो मतलब क्या है, जितना हम लोगों से कनेक्ट होते चले जाते हैं ना, और इच्छाएं कर करके जुड़ते चले जाते हैं, तो हम उसके कर्म भी साथ में ऐड करते चले जाएंगे ये समाज में, ठीक है ना, इस तरह से। तो इसलिए क्या होता है, तो आज एक साधु क्या कर्म भोगेगा? अकेला बैठा हुआ है जंगल में, क्या कर्म फल भोग रहा है? कुछ नहीं भोग रहा है ना। पर हम समाज में आकर रहते हैं, फिर हम जुड़ाव करते हैं लोगों के साथ, उसे कर्म फल हमें भुगतने पड़ते हैं भाई, अच्छे बुरे जो भी है। अच्छा, ऐसा कहा जाता है शर्मा जी कि कुछ लोग जो जन्म लेते हैं वो अपने पुराने जो जन्म कर्म होते हैं उनका हिसाब किताब करने के लिए जन्म लेते हैं। हाँ जी, हाँ जी। और जैसे ही उनका हिसाब किताब पूरा हो जाता है तो उनकी डेथ हो जाती है, यानी कि वो चले जाते हैं इस सृष्टि से। क्या ये सच है? नहीं, देखिए, डेथ नहीं हो जाती। वो जैसे ही वो मान लो कि किसी के साथ कार में कोई इश्यू था और वो आके उसको करके चला गया, तो उसके बाद में अगर वो संभल जाता है उससे, तो उसके बाद में फिर देखिए क्या होता है, एक सर्टेन पीरियड तक ही हम उस चीज़ को भुगत रहे होते हैं, है ना। और जैसे ही वो भुगतान खत्म हो जाता है, फिर आगे का जीवन वैसे चल पड़ता है, पर मृत्यु नहीं हो जाती हमारी। हम भोग के चले नहीं जाते, बल्कि वो जो अगर उससे हमने लेसन ले लिया तो हम अपना हो सकता है विल पावर से एक्शन चेंज कर दें। अगर नहीं ऐसे ही बेहोश रहे तो फिर वो हो सकता है कि आप फिर दोबारा बेहोशी में फिर गड़बड़ी कर जाओ। तो इस तरह से ये कहानी चलती रहती है, समझ लें। अच्छा, एक सवाल मेरा और है शर्मा जी, कि जो रेकी होती है भाई, एक तरह से आपने बताया कि ब्रह्मांड की ऊर्जा होती है और इससे हील करके आप तमाम चीज़ों का इलाज कर सकते हैं। तो क्या जो हमारे कर्म फल होते हैं, जो बुरे फल होते हैं, क्या रेकी से आप उसका भी इलाज कर सकते हैं? हमारे जो गंदे कर्म हैं उनको क्या रेकी के जरिए टाला जा सकता है? देखिए, हाँ, मैं बताता हूँ। इसमें क्या होता है कि
एक्चुअल में कुदरत में ऐसा नियम कुदरत ने नहीं बनाया, सस्ता रास्ता नहीं बनाया कुदरत ने कि तू खूब पाप कर ले फिर बाद में काम करना, ये वाले मंत्र पढ़ लेना, ये वाली रेखी कर लेना, ये वाले कुछ थोड़े से अफर्मेशन कर लेना, तो हम तेरे कर्म ठीक कर देंगे जी सारे। तो फिर सस्ता सौदा हो गया ना भाई, है ना। अब तो अगर नीम के बीज है तो कितना उपचार करके क्या करके कड़वेपन को समाप्त कर दोगे तुम। तो इसलिए क्या होता है, राहत मिलती है, रिलीफ मिलता है, थोड़ा इंटेंसिटी कम होती, उतना ही बस। जो चाहे कर लो, चाहे अनुष्ठान कर लो, भगवान को मान लो, कुछ भी कर लो दुनिया में, वो जो गलत कर्म है उसका फल अच्छा है तो अच्छा भुगतना ही है, गलत है तो भुगतना ही है, कोई तुम्हें बचा नहीं सकता उससे, बिल्कुल भी। क्या आप रेखी के जरिए किसी भी व्यक्ति का पूर्व जन्म देख सकते हैं? नहीं, रेखी का कोई लेन देन नहीं है। रेखी एक हीलिंग टेक्निक है और पूर्व जन्म में जाना एक ध्यान की क्रिया है, यूँ समझ लो। तो क्या आप जा सकते हैं ध्यान की क्रिया से किसी का पूर्व जन्म देख सकते हैं आप? नहीं, मैं नहीं देखता। देखिए, मुझे जाना है तो मैं अकेला मेरे लिए जाऊंगा बस, लेकिन हर व्यक्ति को जाना पड़ता है, यूँ समझ लो। मतलब मैं लेके जाता हूँ उनको, या मेरे जो एक्सपर्ट्स होते हैं दुनिया में वो लेके जाते हैं। मतलब आपका कहना है कि जो आपका पूर्व जन्म है, हाँ, आप मेरा ही देख सकता हूं, हीलिंग के जरिए अपना देख सकते हैं। मैं मेडिटेशन की गहराइयों में जाकर मेरा देख सकता हूँ, पर मैं पर दूसरे की भी देखा जा सकता है, ऐसी संभावना है। लेकिन जनरली दूसरे किसी को भी जाना है तो ही शुड गो। देखो क्या होता है, आपने कहा शर्मा जी मेरे लिए आप जाके आ जाओ, और मैंने आपको कहा जी आप तो बहुत बड़े, आपने तो पिछले जन्म में ये काम किया जी, तो आप तो अननेसेसरी विश्वास करोगे ना भाई, फिर फायदा क्या। आप खुद जाकर आके स्वानुभव जो करते हो ना, वो सबसे बड़ा गहरा अनुभव होता है। इसलिए मैं तो जनरली हम किसी दूसरों के बारे में लेके नहीं जाते। हम कहते हैं कि भाई आप खुद जाओ, और हर व्यक्ति जा सकता है। अगर हर व्यक्ति सपना देख सकता है ना, तो हर व्यक्ति पास्ट लाइफ भी देख सकता है। अच्छा शर्मा जी, इस दुनिया में हम बहुत से ऐसे अनजान लोगों से मिलते हैं कि जब उनसे मिलते हैं हम, तो उनसे हमें एक अचानक से ही लगाव हो जाता है। हाँ। चाहे वो कोई लड़की हो, या कोई हमारा दोस्त हो, या कोई और दूसरे व्यक्ति हो। तो क्या ये माना जाता है कि भाई क्या उन लोगों से हमारा पुराना पूर्व जन्म का कोई लगाव था, जिससे हमें हम बिना जान पहचान करे हमें उनसे लगाव हो जाता है? क्या संभव है ऐसा? हाँ जी। देखिए, मैं अभी मैं कल की बात बता रहा हूँ। मेरे पास में एक सज्जन आए, बिजनेसमैन, उनका एक्चुअली डाइवर्स भी हो चुका है, और लेकिन उनका एक किसी लड़की के साथ में जो ऑलरेडी शादीशुदा भी है, लेकिन उनको उसको मतलब कई सालों से ना उनके अंदर उसके प्रति बहुत गहरी भावना है। तो वो ये बात जानने के लिए आया कि क्यों ऐसा क्या है। मैं बहुत कोशिश करता हूँ कि नहीं बात करूँ, नहीं सोचूं, ना फोन, लेकिन मैं रह नहीं सकता उसके बिना। तो ऐसा क्या है मेरे साथ में। तो पिछले जन्म में जब लेकर गया तो आप जानकर के हैरान होंगे, ये उनकी पत्नी के रूप में तो नहीं थी, पर दासी के रूप में थी। अच्छा। तो लेकिन वो दासी बहुत केयरिंग थी, मतलब इनके साथ, और वो बहुत अटैच थी। तो इसके कारण वो इस जन्म में फिर वापस मिली। तो अब मिली तो अब वो चूंकि जो है अब शादीशुदा हो गई है, तो अब सामाजिक दृष्टि से देखा जाए तो अब ये गलत है भाई, क्योंकि वो शादीशुदा है, तुम भाई तंग मत करो उसको, मान लो। लेकिन वो व्यक्ति कहता है कि मैं क्या करूं, लेकिन एक्चुअल में अब घट क्या रहा है मालूम है, क्योंकि वो महिला को भी इसके प्रति आकर्षण है उस जन्म का। तो वो कुछ दिनों के बाद में उसकी भी घर में अच्छा नहीं चल रहा है, वो भी जैसे बोलते हैं संबंध निभा के बोलते हैं ना ऐसे मजबूरी से चला रहे हैं। तो आगे जाकर भविष्य में उसने देखा कि 2028-27 के आसपास में उसने भी डाइवर्स दे दिया अपने पति को, और फिर ये दोनों जाकर मिल गए वापस। और फिर अगले जन्म में 100 साल के बाद भी लेके जाता हूँ ना, तो वहां पर भी उसकी पत्नी यही है वापस। तो जो प्रेम जो गहरा होता है ना किसी के साथ में, देखिए अगर मैंने किसी की मदद की मान लीजिए, और उसके ऊपर आपकी इम्प्रिंट है, छाप है, ठीक है। इवन मैंने जानवर की मदद की, यानी कि मैंने एक चींटी को बचाया, मतलब मैंने उसके पाँव नहीं दिया, मैंने चिंटी उठा के साइड में कर दिया, या मैं किसी कुत्ते से साथ प्यार करता हूँ, मैं अपने घर में तोते मैना रखता हूँ मान लो, तो ये भी आपके प्यार के संबंध को लेकर ये भी आपके जीवन में वापस कहीं ना कहीं देवदूत बन के आते हैं।
अगर आप कहीं पर फंस जाते हो तो अचानक कोई मदद करने आ जाता है, ऐसा बोलते हैं ना। इस संसार में हर चीज के पीछे एक बड़ा नियम काम कर रहा है। अगर आपने दुनिया को दिया है, आपने प्रेम दिया, कुछ भी, तो वापस कहीं ना कहीं लौट के आता है। तो आपके आसपास है ना ऐसे लोग मिलते हैं आपको, पर आपको तो क्योंकि आपके पिछले जन्म में वो जुड़े हुए थे ऑलरेडी, तो आपको देखते ही लगता है पता नहीं यार मेरे साथ इतना कैसे जुड़ गया। और मेरे भी जीवन में ऐसे लोग हैं कि मैं खुद भी सोचता हूँ यार इसके साथ इतना प्यार क्यों है, ऐसा बोलते हैं ना, समझ में नहीं आता, बोलते हैं ना, लेकिन पिछले जन्म में जाकर देखा तो वो कनेक्टेड था मेरे से। हाँ शर्मा जी, कई बार हमारे किसी से खून के रिश्ते नहीं होते और वो जिनसे हमारे खून के रिश्ते होते हैं उनसे वो हमारी इतनी मदद नहीं करते, लेकिन अनजाना आदमी हमारे लिए बड़ा महत्वपूर्ण होता है। हम अपनों पर नहीं बल्कि उस पर विश्वास करते हैं, तो इसका मतलब उसका पुराना जन्म का नाता है। हाँ जी, देखिए खून का जो रिश्ता है ना वो तो क्या बोलता है मजबूरी है, क्योंकि एक घर में आप 4 भाई पैदा हो गए, बहनें पैदा हो गई और आपको बहन भाई मानना पड़ता है, ऐसे बोलते हैं ना, मानना पड़ता है ऐसे। लेकिन जब आप किसी को मिलते हो तो आपको ऐसा लगता है कि इन सबसे ज्यादा प्यार मुझे इनसे मिलता है, मतलब समझे ना, इन दोस्त से या किसी भी मित्र से मिलता है। तो ये जो चीज़ है ना ये हमारे पूर्व जन्मों के कारण मिलता है। अच्छा शर्मा जी, बहुत से लोगों के देखे मैंने एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर चल रहे हैं, जिसको अगर हम दूसरी भाषा में कहें कि इनके अवैध संबंध हैं। हाँ। तो क्या ये अवैध संबंध भी कुछ पुराने जन्मों का हिस्सा होते हैं क्या? हाँ नहीं, देखिए क्या होता है, मैं एग्जांपल देता हूँ कि अधिकतर जो लव अफेयर जो मैं कह सकता हूँ कि 80-90% वासनात्मक है, सीधी सी बात है। दे वॉन्ट टू अक्वायर हर, उसको है ना, उसको जीवन में लेकर आना है और उसको भोगना है, उसके दिमाग में ये बात रहती है, ठीक है। इसीलिए क्या होता है जब वो जनरली लव अफेयर बहुत सारे फेल्यूर क्यों होते हैं मालूम है, 1-2 साल जब तक वो वासना उसकी खत्म हो गई, उसके बाद में तेरे विचार मेरे विचार, तेरी पसंद मेरी पसंद, ये सब शुरू हो जाते। फिर वो धीरे धीरे, कई बार क्या होता है औरतें मजबूरी में डोरी होती है कि भाई अब ढोलो आ गए तो, और या नहीं तो फिर वो तलाक दे देती है। तो होता क्या है कि अधिकतर जो लव अफेयर जो होते हैं वो कोई आकर्षण सोल अट्रैक्शन से नहीं होते, पर हाँ बाकी जो भी आपके जीवन में कोई महिला अगर पॉजिटिव आती है या नेगेटिव आती है और ज़्यादा प्रॉब्लम करती है आपको, तो वो पिछले जन्म का कर्म होता है। अगर बहुत सर खाने वाली आ गई, मान लो आपको जो जीवन को नरक बना के रख दिया, तो समझना कोई पूर्व जन्म का कर्म है भाई, वरना ऐसे तुम्हारे पास आ नहीं सकती, समझे ना। और तुमने पॉजिटिव कर्म किया है तो पॉजिटिव ही वाइफ तुम्हारे आसपास आएगी पक्का। तो ऐसी महिलाओं से दूर रहने का उपाय बता दीजिए क्योंकि बहुत सारे लोग इस समस्या से जूझ रहे हैं। देखिए वो एक गाना है कि चलो एक बार फिर से अजनबी बन जाए हम दोनों, वो अफसाना जिसे अंजाम तक लाना न हो मुमकिन, उसे एक खूबसूरत मोड़ देकर छोड़ना अच्छा। तो देखिए क्या होता है कि कांटा अगर बहुत ज्यादा चुभता है ना तो उससे दूर होना जरूरी है। पर मैं लोग, देखिए मेरे पास में लोग आते हैं, वो कहते हैं सर जरा मेरे पति के बारे में बता दीजिए, ये कहाँ से आई मेरे पास, मतलब ऐसे पूछने आते हैं। तो मैं उनको कहता, और वो थोड़े आध्यात्मिक भी होते हैं, तो मैं उनको कहता हूँ देख भाई, अगर टेढ़ी मिली है तब तो तेरे आध्यात्मिकता में तू बहुत जल्दी प्रगति करेगा, और अगर तेरे कंपेटिबल मिल गई है तब तो तेरे को टाइम बहुत लगेगा अध्यात्म में आगे बढ़ने के लिए। क्यों? कंपेटिबिलिटी में तुझे अध्यात्म में इंटरेस्ट जल्दी नहीं आएगा। टेढ़ी है तो ज्यादा जल्दी साधु बनेगा। अच्छा शर्मा जी, एक मेरे मन में एक सवाल और था कि मान लीजिए कोई पूर्व जन्म में कोई मर्डरर था, मर्डरर मतलब हत्यारा था, पिछले जन्म में उसने कोई हत्या की थी, और इस जन्म में कोई व्यक्ति बहुत मासूम है, लोग कहते हैं कि बड़ा सीधा है, और क्या इस जन्म में वो पुराने जन्म के क्या कर्म भोग सकता है? नहीं देखिए क्या होता है, मैं एग्जांपल देता हूँ कि जब मान लो कि मैंने कभी किसी का बुरा किया होता है, मैंने किसी का मर्डर किया होता है, अत्याचार किया होता है ना, तो जब मेरा समय नज़दीक आ रहा होता है ना मरने का, तो मेरे भीतर है ना कि ये मैंने बहुत एक गिल्ट फील होने लगता है ना, गिल्ट कि ये मैंने अच्छा नहीं किया, तो मुझे मतलब मुझे लोगों की मदद करनी चाहिए, ऐसा करना चाहिए। तो आप हैरान हो जाएंगे कि उसने जो गलत कर्म किया तो इस जन्म में आकर है ना वो सोशल वर्कर बन जाता, बता रहा हूँ मैं आपको, क्योंकि वो उसको रीपे कर रहा होता है वापस समाज को, क्योंकि उसने उससे बहुत गलत लिया लोगों से। तो इस तरह से उनकी जो मरते वक्त जो अंदर जो धारणा होती है ना, उनके विश्वास जो होते हैं, बिलीफ, वो इस जन्म में फिर आगे बढ़ रहे होते हैं। तो जो गलत कर्म किया और जो जिन लोगों के दिमाग में उसकी छाप है, वो तो उनके आसपास आके नुकसान तो करेंगे, लेकिन वो इस जन्म में आकर अच्छे काम भी करने लग जाता है फिर बाद में। क्यों? वो गिल्ट के कारण।
अच्छा, मतलब जो पुराने कर्म के जो दंड हैं पुराने जन्मों के, उसको रीपे करके वो उसको काफी हद तक हील कर सकता क्योंकि है। वो उसको लगा कि मैंने ठीक नहीं किया, ऐसा फील आता है ना, इसलिए वो फिर इस जन्म में पैदा होते हैं ना, वो लोगों की हेल्प करने में लग जाता है फिर। अच्छा शर्मा जी, आज के समय में हम देखते हैं कि अंबानी, उसके पैसों की ताकत देखते हैं, उसके संबंधों की ताकत। दूसरे नंबर पे नाम आता है देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का। हर नेता, हर विपक्षी परेशान है कि भाई कब मोदी जी जाएं, कब हमारा नंबर आए। तो जिस तरह से अंबानी का नाम है और मोदी जी का नाम है राजनीतिक क्षेत्र में और पूरे विश्व में, तो क्या ये इनके पुराने कर्मों का फल है? कुछ इन्होंने पुराने जन्मों में शक्तिशाली कुछ काम किए होंगे जिसकी वजह से आज ये सितारे बने हुए हैं। हाँ देखिए, मोदी जी के बारे में मैंने भी जो जानकारी प्राप्त करने की कोशिश की है, तो उसके अंदर क्या मालूम है, वो पिछले जन्मों से वो बहुत ही सेवाभावी रहे हैं। पहला तो उन्होंने मंदिर के अंदर बहुत बड़ी शिव भक्ति की उन्होंने। अच्छा। और वो बिल्कुल बोलते ना, जिसको कह सकते हैं कि बगैर उसके क्या बोलते हैं कुछ डिमांड के, यानी कि बिल्कुल एकदम बगैर वासना के जो है ना, उन्होंने भक्ति की। और वो लोगों ने और वो मंदिर में रहकर उसकी सेवा करते ही रहे कई सालों तक। और मंदिर में झाड़ू लगाना, मंदिर में ये काम करना। फिर वो आश्रमों के भीतर अंदर भी रहे, जहाँ उन्होंने बहुत सारे गुरुओं की सेवा की और उन गुरुओं का आशीर्वाद उनके ऊपर रहा। तो इन्होंने करीब 3 जन्मों से ना, इन्होंने शादी या बच्चे ये सब चीज़ों में कभी उलझे भी नहीं है। अच्छा। मोदी जी का वो पहले से ही नेचर रहा है। मतलब ये अब सामाजिक दृष्टि से लोग ऐसा सोचते हैं कि शादी कर ले कोई, लेकिन वो उसमें कभी उन्होंने इंटरेस्ट लिया भी नहीं। और उनके अंदर है ना, देशभक्ति की जो भावना है ना, वो पिछले जन्मों से भी चली आ रही थी इस तरह से। तो इसीलिए तो इस जन्म में भी मोदी जी जो है अभी ये जो काम कर रहे हैं, ये सोचकर मोदी जी भी नहीं आए थे कि मैं कल प्रधानमंत्री बनूंगा। जब एक समय भी था तो बता रहा हूँ, लेकिन एक समय आने पर इनकी जो मैग्नेटिज्म है, इनकी जो एनर्जी है ना, वो एनर्जी ने लोगों को अपने आप जो है ना मजबूर किया कि वो इस इतने हाइट पर उनको चढ़ा दें। ठीक है, अभी ये इतने तक ही नहीं चढ़ने वाले। मैं यहाँ पे आज आपके चैनल में बताना चाहता हूँ कि जो हमने इनका भविष्य देखा है, उसमें कल वो भारत के प्रेसिडेंट भी बनकर भारत के साथ जुड़े रहेंगे। वो ऐसे जाने वाले नहीं हैं इस तरह से। अच्छा, एक सवाल मेरा और है आपसे। जब हम बात कर रहे हैं पुनर्जन्म की, आत्माओं की, तो क्या कोई आत्मा अपने ही वंशज यानी कि अपने ब्लड लाइन में जन्म ले सकती है? देखिए, कोई भी, पहली बात तो क्या मालूम है, यूनिवर्स जो है ना आपके, पहली बात तो संबंध को रिकॉग्निशन नहीं करती। ये माता पिता भाई बहन, इनको रिकॉग्निशन नहीं करती। प्रेम और घृणा को रिकॉग्निशन करती है, पहली बात। ठीक है, तो जनरली अगर मेरा माँ के साथ, भाई के साथ, बच्चों के साथ बहुत अटैचमेंट रहा है ना मेरा, तो वो अगले जन्म में वापस रिपीट होते हैं सब। समझे? जिसके साथ कुनकुना प्यार है ना, जैसे किसी के घर में पत्नी नाम की कोई जीव है, पति नाम का कोई आदमी रात को आता है बस सिर्फ, तो ऐसे जो कुनकुने प्यार होते हैं वो जन्म नहीं लेते वापस। यानी कि वापस दोबारा रिपीट होने के लिए एक परिवार में आपका उसके साथ प्रेम का गहरा संबंध होना चाहिए, यानी तो घृणा का संबंध। ये 2 संबंध से हम रिपीट होते हैं हमेशा। जब आप रेकी करते हैं तो आपने कभी किसी व्यक्ति के अंदर ऐसी चीज देखी कि उसके अंदर कोई मानवीय आत्मा थी ही नहीं? नहीं, ऐसा नहीं, ऐसा कुछ नहीं देखा? ऐसा कुछ नहीं आज तक। अच्छा, इसके अलावा जो ब्लैक मैजिक के बारे में आपने सुना होगा, जो ऊपरी बाधा के बारे में आपने सुना होगा, तो क्या रेकी के जरिए ब्लैक मैजिक को और ऊपरी बाधा को दूर किया जा सकता है? हाँ जी, वो हम सिखाते भी हैं। देखिए क्या होता है, एक चीज जो हर व्यक्ति को समझना चाहिए कि इस दुनिया में हर नेगेटिव एनर्जी का एक ऑपोजिट फोर्स होता है, यानी कि हर चीज का ऑपोजिट होता है। तो रेकी क्या है, एक पॉजिटिव ऑपोजिट फोर्स है ना। तो अगर काला जादू अगर एक नकारात्मक प्रभाव देता है, तो हम उसका ऑपोजिट प्रभाव पैदा करके उसको नगण्य कर सकते हैं, ये समझ लें। ठीक है, तो इसीलिए रेकी में क्या होता है, अगर कोई हमारे ऑरा में कोई नेगेटिव चीज़ अटैच हो जाती है, तो उसको एक रिलीज करके निकाला जा सकता है और एनर्जी देकर उसकी एनर्जी हाई करके हम उसको प्रोटेक्शन में भी डाल सकते हैं बाद में। यूँ तो रेकी में ये सब संभावना है बिल्कुल। जो रेकी के जो हीलर्स आप लोग काम करते हैं, तो आप लोग पॉजिटिव एनर्जी डालने का काम करते हैं किसी व्यक्ति के शरीर में, लेकिन क्या ऐसा भी संभव है कि कोई हीलिंग करते समय किसी व्यक्ति के शरीर में
नेगेटिव एनर्जी डाल दे? क्या ऐसा कभी हुआ है? नहीं, क्या ऐसा संभव है? नहीं, ऐसा संभव नहीं, बता रहा हूँ क्यों। देखिए क्या मालूम है, एक डिवाइन यूनिवर्सल एनर्जी है और इसका फ्लो कब बढ़ता है मालूम है? जब आप दिल से प्रेम, करुणा, मैत्री, सद्भाव ये जब आप पैदा करते हैं तो आपके चक्रा एक्सपेंड होते हैं, ओपन होते हैं। लेकिन जैसे ही आप नेगेटिव हो जाते हैं कि मैं इसको नुकसान पहुंचाऊं या मैं लालच पैदा करूं, मैं अहंकार पैदा करूं, रेकी में आज तक कोई लालची, अहंकारी, नेगेटिव आदमी टिका ही नहीं। रेकी उसको उठा के बाहर फेंक देती है, समझ क्यों? उसको कोई रिजल्ट ही नहीं आते फिर बाद में। तो द मोमेंट आप जैसे नेगेटिव का मतलब क्या मालूम है, आपका ऑरा और एनर्जी अपने आप श्रिंक हो जाती है, देन यू आर एनेबल टू ट्रांसफर एनर्जी। और जब आप पॉजिटिव होते हो तो ऑरा एक्सपेंड हो जाता है, चक्र एक्सपेंड हो जाते हैं, तो एनर्जी का फ्लो बढ़ जाता है। तो इसलिए रेकी में पॉजिटिव नहीं है तो फ्लो होगा ही नहीं, ये सबसे बड़ी बात है। क्या रेकी के जरिए जो हमारा वर्तमान है वो ठीक हो सकता है? फ्यूचर को और अच्छा किया जा सकता है? जैसे हमारे कुछ बचपन की कुछ पुरानी घटनाएं होती हैं, जो यादें होती हैं, क्या उनको हील किया जा सकता है? हाँ, ये सब हील हो जाती है। देखिए क्या होता है, आखिरकार कोई भी चीज क्या है, आखिरकार हमारे मेमोरी बैंक में हम ही तो उसको मेंटेन करते हैं ना, उसको समझे ना। तो हम लोग इसमें सबकॉन्शियस माइंड के बारे में भी सिखाते हैं कि जिससे कैसे रीवायरिंग या रीप्रोग्रामिंग करके एक नई एनर्जी क्रिएट कर सकते हैं। देखिए ये व्यक्ति, हर व्यक्ति की बात समझनी चाहिए कि आज हम जहां पर भी है, हम कल के चुनाव और चुनाव के विचारों के, बिलीफ के बाय प्रोडक्ट हैं आज, ठीक है ना। अगर आप चाहते हैं कि कल मेरा भविष्य ऐसा हो, तो आप वर्तमान में जो चॉइस करते हैं ना, वही आपका फिर कल बन जाता है। और ये फ्री विल आपके हाथ में है वास्तव में, जो आदमी चुनाव करना चाहिए। देखिए ना, आज मैं मान लीजिए मैंने जंक फूड खाया तो मेरा वजन बढ़ गया और मेरे को डायबिटीज हो गई मान लो। अब मैंने समझ गया यार ठीक नहीं है यार, ये तो गलत था, तो मैंने अभी लाइफ स्टाइल ठीक कर दी और मैंने थोड़े अच्छी चीज़ें चुननी शुरू कर दी, एक्सरसाइज शुरू कर दी मान लो। तो अब मेरी जो एनर्जी, फ्यूचर जो मेरा, अब वो उस तरह से बनने लग गया। तो हम क्या प्रोविज़न करते हैं, चॉइस करते हैं, वही हमारा फ्यूचर डेवलप हो रहा होता है, ये समझ में। अच्छा, रेकी से क्या हम अपने जीवन की समय रेखा यानी कि टाइमलाइन को चेंज कर सकते हैं? हाँ, देखिए क्या होता है, कोई भी आदमी मरता क्यों है? क्योंकि हमारे सेल का नियम क्या मालूम है कि सेल के आसपास जो प्लाज्मा होता है ना, उसमें अगर वहाँ गंदगी रोज जो बन रही वो निकल रही है और सही ऑक्सीजन और न्यूट्रिशन पहुँच रहा है ना, तो हमारा सेल 30 टाइम्स मोर अपने आप को एक्सपेंड कर सकता है। ये एक साइंटिस्ट ने 30 साल तक एक मुर्गी के सेल के ऊपर काम करके पता किया कि क्या सेल की, एक मुर्गी की लाइफ मान लो 5 साल की अंदाजन सपोज, तो क्या वो और एक्सपेंड की जा सकती है? तो उसने 6 गुना 30 साल तक उसने उसको मेंटेन किया। तो इसका मतलब ये है, तो हमारे योगी लोग क्या करते हैं, अपने शरीर को गलत करना ही बंद कर देते हैं, है ना। पोषण जो चाहिए, ऑक्सीजन चाहिए, है ना, और पोषण लिमिटेड चाहिए बॉडी को, तो वो देना शुरू कर देते हैं। तो इस तरह से वो बड़ी लॉन्गेविटी में चले जाते हैं, है ना। और आज भी देखे ना, आज भी ब्लू जोन्स हैं, ब्लू जोन्स नाम सुना होगा आपने, तो वहाँ पर आज 27 के से ज़्यादा लोग जिंदे रह रहे हैं। हुंजा वैलीज है इटली में, जैसे ओकिनावा है जापान में, ऐसे। तो ये सब क्या है, तो क्या भगवान की उनके ऊपर थोड़ी कोई स्पेशल कृपा है? सिंस दे आर केयरिंग फॉर देयर बॉडी, बॉडी उनको उसका लाभ दे रही है। हम लोग यहाँ पे शहरों में थोड़ा ज़्यादा डैमेजिंग कॉज प्रोवाइड कर देते हैं, तो सेल जो है बेचारा लड़ते लड़ते जल्दी मर जाता है। तो इसलिए तो ये मतलब कुदरत का नियम है कि जो चीज़ बीच संसार में आता है उसको परफेक्शन की तरफ जाना होता है और पूर्ण आयु को जीना होता है, ये कुदरत का नियम है। हाँ, आप अपने कर्मों से, चॉइस से जना अपनी उम्र को छोटा कर सकते हो, बस सीधा हिसाब। आप ध्यान की बात बहुत करते हैं। आप कहते हैं कि जैसे आपने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के पुराने जन्मों तक पहुंच गए, उनके कर्मों तक आप पहुंच गए, तो क्या आपने कभी ध्यान लगाकर पृथ्वी का कोई भविष्य देखा है? देखिए इतना तो, देखिए क्या होता है कि जनरली अभी तो भारत का भविष्य देखा बस सिर्फ कि भाई भारत बहुत ही विश्व में जो है ना, विश्व जो गुरु बनने की तरफ जा रहा है, वो उसमें सफल हो गया है। और अभी 4-5 सालों में भारत की स्थिति बहुत और बढ़ चुकी होगी। ये सब चीज़ें तो हम देखते हैं और 2035 में भी देखते हैं। लेकिन धरती की देखिए, जहाँ तक मैं अभी तक 100 साल के ऊपर भी लेके जाता हूँ ना, जैसे 2125 तक लेके जाता हूँ मैं लोगों को जनरली, ठीक है ना। तो
उसमें जो क्रांति आई है ना और जो लाइफस्टाइल बदल गई ना, वो ज्यादा बेहतरीन है आज के जमाने से। क्यों मालूम है? आगे के 2125 के उसमें जब लोग जाते हैं तो कहते हैं सर सड़क के ऊपर कोई ट्रैफिक ही नहीं है, सब कुछ ऊपर है। अच्छा, यानी कि ऊपर का मतलब ये कि मोटरसाइकिलें भी उड़ रही है और ऊपर बोले कि जो है कारें वगैरह एयर टैक्सीज मैक्सिमम आ गई है, और ऊपर है ना सब कुछ ऊपर पॉड बना दिए गए, मतलब ऊपर जो है ना एक रेलिंग बना दी गई है जिसके ऊपर पॉड चलते हैं, तो फटाफट चार लोग बैठते फट निकल जाती है, 4 लोग बैठते निकल जाती है, तो मतलब ऐसे पॉड बन गए बोले। अच्छा, ध्यान लगे ये सब कुछ देख लिया ये आपने? सब ये बहुत कुछ देख लिया ऐसे। तो इसके कारण बोले, और कंप्यूटर भी कंप्यूटर रहने जाएंगे ना, वो तो हवा में ऐसे सोचते ही हवा में आ जाएंगे कट करके, आपके यहाँ थॉट हुआ आ गया यूं, मतलब इतना जबरदस्त काम हो जाएगा। अच्छा शर्मा जी, एक रहस्य है, उससे हर आदमी परेशान है कि जब किसी की मौत होती है तो उसकी आत्मा कहाँ जाती है। इसको लेके कोई कहता है कि भाई उसकी आत्मा नरक में जाती है, कोई अच्छे कर्म उसने किए तो उसकी आत्मा स्वर्ग में जाती है। आपके अनुसार मरने के बाद आत्मा कहाँ जाती है, या किसी नए अध्याय की शुरुआत होती है? ये देखिए, मैंने है ना इस बात के ऊपर बहुत सैकड़ों बार है ना मैंने लोगों को पूछा है। आज भी मैं अभी बस आने से 1 घंटा पहले भी किसी को लेके जा रहा था, मैंने उनको पूछा कि भाई क्या कोई लेने के लिए आया क्या? वो बोले नहीं भाई, कोई लेने नहीं आया। तो मैंने कहा अच्छा, ऊपर कोई इंतजार कर रहा है क्या? बोले नहीं, कोई भी नहीं कर रहा है, मैं एक प्रकाश के अंदर चला गया हूँ बस। तो क्या होता है कि पहली बात हर व्यक्ति को समझना है कि देखिए, यमराज की धारणा या यमदूत की धारणा है ना, एक मृत्यु के देवता के रूप में, वो सिंबॉलिक प्रेजेंटेशन हमारी कहानियां सुनाने के लिए अच्छा है समझो, पर एक्चुअल में कोई भी लेने नहीं आता। और फिर यमराज अगर लेने आता भी है तो फिर हिंदू को ही लेने आता होगा, बाकी तो धर्म वालों को लेने चाहता भी नहीं होगा। तो इसलिए तो पहली बात तो कोई लेने नहीं आता। और जैसे हमारी चेतना मर जाती है ना, तो कुछ दिनों तक अपने परिवार के आसपास मंडराती है, ये बात निश्चित है। क्यों? उसका अटैचमेंट है उसके साथ में। अगर अटैचमेंट नहीं है तो मरती सीधी छूट जाती, निकल जाती है, वो परिवार के आसपास भी नहीं रहती। अटैचमेंट है तो वहां रहती है, ठीक है। और जब जाती है ना, तो अपने अपने कर्मों के स्तर से अगर उसने बहुत ज्यादा सांसारिक चीजों में उलझ के रहा है, तब तो उसको कहते हैं लोअर डायमेंशंस में रहती है वो, मतलब ज्यादा ऊपर तक नहीं जाती। और वो और जो ज्यादा स्पिरिचुअल हो जाते हैं, जो वासनाओं से मुक्त होकर थोड़ा आध्यात्मिक धर्म कर्म कांड कर रहे होते हैं ना, तो ऐसे लोग फिर थोड़े और हायर लेवल पे चले जाते हैं। और वहां जब जाते हैं ना, तो वो जो स्वर्ग जो कहते हैं ना, ये ऊपर ना तो स्वर्ग है ना कोई नरक है, ये तो हमारी मानसिक धारणाएं हैं या अधूरी वासनाओं का रिफ्लेक्शन मात्र है बस, और कुछ नहीं है। क्योंकि स्वर्ग जो है, नरक हमारी जियोग्राफिकल जगह ही नहीं है, मानसिक स्थितियाँ होती है। तो जब वो चेतना ऊपर चली जाती है ना, तो वहाँ पर ना उनको इतनी असीम शांति, इतना वहाँ प्रकाश, सब कुछ वहाँ पे उनको अनुभव में आता है। तो इसीलिए उसको स्वर्ग कहा जाता है। आपने देखिए नियर डेथ एक्सपीरियंस आप कभी पढ़ोगे ना, जो लोग कुछ घंटे के लिए मर गए थे फिर वापस आ गए, ऐसा होता है ना, तो आप उनका अनुभव सुनोगे तो वो यही कहानी कहेंगे सब लोग कि साहब मैं प्रकाश की दुनिया में कहीं चला गया था वहाँ पे, और वहाँ पर मुझे ऐसा इंट्यूटिवली गाइडेंस मिला कि अभी टाइम नहीं आया, तुझे वापस जाना है, समझा, इस तरह के। तो वो चीज़ों से फिर जो बोले मैं लौट के आया वापस। तो ऐसे तो कहीं पर भी कोई न स्वर्ग है न नरक है। देखिए, सबसे पहले तो हर आदमी को सोचना क्या चाहिए, ऊपर स्वर्ग में जाकर मैं करूंगा क्या? मतलब ये सोचने की बात है ना, क्या मैं अच्छी मिठाई खा लूंगा, अच्छे गद्दे पे सो जाऊंगा, या अप्सरा मेनकाओं के साथ नाच लूंगा? तो मतलब मैं तो कहता हूँ, रोज टीवी में इतनी अप्सरा मेनका देखते हो, फिर भी कम मरने के बाद भी जाना है ऊपर। वो मैं कहता हूँ ऊपर इतनी अच्छी नहीं है जितनी नीचे अच्छी है। ये मैं गारंटी दे सकता हूँ। अच्छा शर्मा जी, एक सवाल और मेरा आपसे ये है कि आप जब ध्यान लगाते हैं तो कभी ध्यान लगाने के दौरान कोई चौंकाने वाला या कोई विचलित करने वाला सत्य कभी आपने देखा? नहीं, देखिए क्या होता है ध्यान में, क्या होता है कि ध्यान बेसिकली इसलिए नहीं करते कि हमें वो तो एक प्रकार से ट्रैवलिंग है, अफर में कोई विजुअलाइजेशन करके कि हम किसी एरिया में जाना चाहते हैं, कुछ देखना चाहते हैं, ऐसा, तब तो फिर ये सब चीज़ें दिखाई देती है। पर बेसिकली जो ध्यान करने का जो मेरा जो काम है वो ये है
कि मैं कितनी ज़्यादा माइंडफुलनेस, अवेयरनेस, साक्षी भाव को अच्छे ढंग से विकसित कर सकूं। तो इसलिए इस तरह की चीज़ों का कभी आज तक कोई सामना हुआ नहीं कभी मेरे सामने कभी। क्या ध्यान के जरिए हम लोग एलियन चेतना तक पहुंच सकते हैं, या इसके अलावा जो ब्रह्मांड से बाहर की शक्तियां हैं उनसे संपर्क कर सकते हैं? कर सकते क्या हैं। कभी आपने ऐसा प्रयास किया, उसमें सफल हो पाए आप? और अगर उन शक्तियों से संपर्क किसी ने किया तो उसका क्या फायदा हो सकता है? नहीं, देखिए, मैंने खाली लोगों से इतना ही पूछा है क्योंकि लोग अपनी पर्सनल प्रॉब्लम के लिए आते हैं, इसलिए मैं ज़्यादा ऐसा पूछ नहीं सकता। तो मैं थोड़ा बहुत कभी कभार ये ले लेता हूँ, क्या बोलते हैं, एक्सक्यूज़। तो उसके अंदर जो है लोगों ने बताया कि मैंने पूछा कि क्या धरती की तरह और भी कहीं किसी प्रकार के जीव हैं? तो लोगों ने बताया कि हाँ, दूसरी जगहों पे भी जीव है, लेकिन वो हमारी तरह मानवीय तरह के जीव नहीं हैं, वो अलग तरह के जीव हैं और वो है मतलब। तो ये बात तो जरूर बताई। तो क्या कभी कोई भारत पर कभी उसके साथ कम्युनिकेशन होगा? वो बोले अभी नहीं होगा, वो अपनी दुनिया में अलग से जी रहे हैं, आप अपनी दुनिया में अलग से हो। तो अभी फिलहाल तो कुछ ऐसा बताया नहीं किसी ने कि कभी कोई एलियंस आएंगे या कुछ करेंगे, ऐसा अभी तक कुछ भी नहीं बताया, किसी ने भी नहीं बताया अब तक। अंत में 2 सवाल शर्मा जी आपसे और पूछूंगा कि जब आप हीलिंग करते हैं, कभी आपने कोई ऐसा केस देखा कि जिस केस में आप पूरी तरह से टूट गए, आपकी हीलिंग भी कभी काम नहीं कर सकी? देखिए क्या होता है, देखिए हीलिंग का सिद्धांत क्या मालूम है, जो बीमारी जिस व्यक्ति को दुख या बीमारी कोई भी होती है तो उसका एक एग्जैक्ट रूट कॉज होता है। तो अब एग्जैक्ट रूट कॉज खाली कोई रेकी देने से या खान पान बदलने से भी तो थोड़ी ठीक होता है। देखिए, बहुत सारी चीज़ें काम कर रही होती है ना, उसका माइंड में कितना पॉजिटिव नेगेटिव उसका वो है, जो उसके हार्मोन्स पे असर कर रहा है, उसके ऊपर ध्यान देना चाहिए। खान पान पे ध्यान देना पड़ता है, लाइफस्टाइल पे ध्यान देना पड़ता है। फिर उसके अलावा एनवायरमेंटल जो एनर्जी होती है ना, वो बहुत बड़ा इफेक्ट करती है। चाहे रेकी कर दो, कुछ भी कर दो, फर्क नहीं पड़ता। वो क्या है कि अगर आप एक नेगेटिव वातावरण में जी रहे हैं, जो हमारा जैसे वास्तु जो वर्ड है ना, ये कोई गलत नहीं होता। जब कोई घर बनता है, कोई चीज़ बनती है, तो एक एनर्जी या तो मूवमेंट अच्छा करती है या स्टेगनेट होती है, ये तो होता है ना। तो अगर आप ऐसे घर में रह रहे हो जहाँ एनर्जी स्टेगनेट हो रही है, तो एक तो वो आपको डैमेज कर रही है। वो मतलब कई घर होते हैं ना, वो एनर्जी सकर होते हैं, ऊर्जा को चूसने वाले। कई घर होते हैं ऊर्जा देने वाले, है ना, इस तरह से। तो ऐसे घर है तो आप ग्रो करते हैं, आपको अच्छा लगता है, आप हेल्दी रहते हैं, बीमार नहीं पड़ते। और अगर ऐसे घर में रह रहे हैं कि आप कितना भी उपचार कराओ, योगा कराओ, ध्यान करो, ये करो, खान पान ठीक करो, पर बीमार पड़े रहते हो, उसका कारण क्या है? आपकी एनवायरमेंटल एनर्जी अच्छी नहीं है। आप इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड में रहते हो, आपके घर में बहुत सारे रेडिएशन चल रहे हैं। आप इवन आप अपने घर के पास सोते हो, आपके आसपास भी इलेक्ट्रिकल करंट चल रहे हैं, वो भी आपको इफेक्ट कर रहे होते हैं। फिर जमीन में एक जियोपैथिक स्ट्रेस एक वर्ड है, जिसमें ना वहाँ से एक नेगेटिव एनर्जी निकलती है, जहाँ पे कोई भी अच्छे घोड़े, गाय वगैरह वहाँ पे बैठते भी नहीं है, कुत्ते वगैरह वहाँ नहीं बैठते हैं, चमगादड़, वहाँ पे बिल्ली, तो इस तरह के जानवर बैठते हैं यहाँ। तो इसीलिए तो जियोपैथिक स्ट्रेस जो है ना, कई घरों में होती है, कई ऑफिसों में होती है। वहाँ पे बैठने से क्या होता है, हमारी एनर्जी धीरे धीरे डिप्लीट हो रही होती है, तो वो डिप्लीशन हमें बीमारी की तरफ धकेल देता है। कैंसर होता है, बल्कि आप अगर आप गूगल में जाके सर्च करोगे ना, जियोपैथिक स्ट्रेस कैंसर, तो आप देखोगे कि कैंसर होना ही करके इतना डिक्लेयर किया गया उसमें, और वो भी साइंटिस्टों ने, कोई दूसरे आदमियों ने नहीं, कोई वास्तु एक्सपर्ट ने नहीं किया, उसके ऊपर रिसर्चेस हुई हैं बहुत सारी। तो ऐसे, तो इसलिए क्या होता है, अच्छा, फिर कई कारण पास्ट लाइफ से भी होते हैं। अभी देखिए, मैं एग्जांपल देता हूं। मैं अभी कल मेरे पास में एक सज्जन आए थे, वो पिछले जन्म में राजा थे, ठीक है ना। तो उसको है ना 40 साल की उम्र में उनको पीछे बहुत सारे, उनको मतलब हत्या कर दी गई, तो उनको पीछे से 4-5 खंजर उनके पूरे पीठ पे जो है डाल दिए गए थे, और तीर भी चलाए गए थे उसकी पीठ के ऊपर, जब वो कहीं भाग रहे होंगे, शायद मारा होगा उनको। तो उसके बाद उनकी मृत्यु हुई। तो मैंने उनको पूछा कि भाई, आपके पीठ में कोई दर्द वर्द है क्या? तो बोले, मैंने उनको पूछा भी नहीं था पीठ का दर्द एक्चुअली। तो उसने बोला, सर सारे इलाज करा के थक गया हूँ, हमारे में डॉक्टर बोलता कुछ नहीं है, और साला इतना दर्द रहता है मुझे कि मैं पेन किलर खाता हूँ। तो मैंने कहा तो ठीक है। तो अब वो जब लौट के आया ना, वो मैंने उसको वहाँ पे रिलीज कर दिया दर्द को। वो लौट के आया तो कहता है, सर दर्द मेरा कहाँ गायब हो गया। तो पास्ट लाइफ से भी कई जो है ना क्योर मिलती है, जब हम उसके रूट कॉज पे जाते हैं।
तो रूट कॉज जो होते हैं ना वो बहुत सारे एरिया में रहते हैं, उनको ठीक करना पड़ता है। अभी मैं एग्जांपल दे रहा हूँ। एक महिला मेरे पास में आई, उसको स्पॉन्डिलाइटिस की प्रॉब्लम थी जबरदस्त। तो मैंने एक्सरसाइज करा दी, योगा करा दिए, मालिश कर दी, एक्यूप्रेशर कर दिए, सब कर दिए, रेकी कर दी, ठीक नहीं हो गए, फिर वापस बीमार पड़ के आ जाए। तो मैं परेशान यार, ये ठीक क्यों नहीं हो रही है। तो मैंने उसको पूछा तेरे घर में कौन कौन है, उसने बोला हस्बैंड है। मैंने कहा कैसे हैं, नहीं बहुत प्यारे, बहुत अच्छे हैं, बोले सीरियस सादे। अच्छा, मैंने कहा और कौन है, बोले एक नौकर है। मैंने कहा अच्छा नौकर कैसा, अरे साहब हेडक है जी मेरा वो तो उसका प्रॉब्लम क्या है, वो परफेक्शनिस्ट है, डिसिप्लिन्ड है और सफाई पसंद है। अब नौकर उस टाइप का नहीं है, तो वो सारे दिन नौकर से कुड़ चिड़चिड़ करती है। तो असली बीमारी की जड़ कहाँ निकली, उसके घर का नौकर जिसे चिड़ती कुड़ती है। तो उसको ठीक करना पड़ा। फिर मुझे क्या होता है, कई बार बीमारियों के कॉज कहीं इधर उधर होते हैं, वो अच्छी तरह जानने होते हैं और ठीक करने होते हैं। नहीं वाकई शर्मा जी, बहुत सारे लोग मैं भी ऐसे जानता हूँ कि जिनको कुछ बीमारी नहीं है लेकिन वो हमेशा बीमार रहते हैं। हाँ। बहुत सारे टेस्ट वो कराते हैं लेकिन टेस्ट में कुछ निकलता नहीं है। हाँ। लेकिन फिर भी वो कहते जी मैं तो बीमार हूँ। हाँ। जैसा कि आपने बताया कि भाई एक महिला का आपने तरक्की कर दी, योग करा दिया, ध्यान करा दिया, फिर भी वो ठीक नहीं हो पाई। हाँ। तो बीमारी निकली उसके नौकर में। तो चलिए शर्मा जी, बहुत बहुत धन्यवाद मेरे शो में आने के लिए। और मैं उम्मीद करता हूं कि जो भी दर्शक हमारी आपकी बातचीत सुनेंगे तो वो फायदा उठाने की कोशिश करेंगे ध्यान लगाकर, और रेकी के बारे में ज़रूर वो गूगल पर सर्च करेंगे। हाँ जी। और देखिए रेकी से जिस तरह से डॉक्टर साहब ने बताया कि एक ऊर्जा का ये ट्रीटमेंट है और स्पर्श करने से ही किसी भी बीमारी और किसी भी चिंता का इलाज किया जा सकता है। इसके अलावा शर्मा जी इस बात को भी मानते हैं कि जो हमारे पुनर्जन्म में हमारे कर्म होते हैं उनका जो फल है हमें इस जन्म में भोगना पड़ता है। आत्मा का हमारे शरीर से क्या रिश्ता होता है, फ्यूचर से क्या रिश्ता होता है, तमाम मुद्दों पर शर्मा जी ने अपनी राय बेबाक तरीके से रखी। अब आप देखिए ये बातचीत आपको कैसी लगी, कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखकर बताइएगा। और फिर मुलाकात होगी आपसे अगले शो में किसी नए व्यक्तित्व के साथ। तो तब तक के लिए दोस्तों मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्कार।